ओरा बेसिकली होता क्या है? आप जब किसी कमरे में आते हैं, पब्लिक प्लेस में जाते हैं, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है आपकी वाइब्स, आपकी एनर्जी का, तो आपका ऑरा होता है। अच्छे कपड़े पहनते हैं आप, बड़े अच्छी खुशबू लगाते हैं, मगर आपकी वाइब्स पॉजिटिव नहीं है, तो ऑरा आपका कपड़ों से ज्यादा क्लीन होना चाहिए। ये साइंटिफिकली भी देखी जा सकती है? बिल्कुल, इसके तो कैमरे हैं ना जी। आप ऑरा हीलिंग के ऊपर आप कोई टोटके वो नहीं कर सकते। इनका ओरा बहुत स्ट्रांग है और वो किसी और का ओरा भी हील कर सकते हैं। जो हमारे सूफी हजरात थे वो क्या करते थे, आप जैसे उनके पास आते थे ना, आप हील होना शुरू हो जाते थे ना। ये नेगेटिव भी हो जाता है? ऑरा कभी नेगेटिव नहीं होता। इंसान नेगेटिव होता है। हर किसी के पास एक ऐसा गिफ्ट है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, सिर्फ उस गिफ्ट तक पहुंचना आपका काम है। और हमारी 2 डायमेंशन है हमारी आंखों में। 3rd डायमेंशन तो हम एनेक्स से लगा सकते हैं। हमारे साथ इस पैरेलल वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं कि वो अगर हमसे छुपी हुई हैं तो ये उनका कमाल नहीं है, और उनकी डायमेंशन ही 4 है। बुरी नजर, जादू, क्या ईवल आई इंसान का ओरा खराब कर देती है? तबाह कर दे। नजर भी उन लोगों को लगती है कि जिनका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जो बंदा ग्रेटिट्यूड में होगा ना, उसको नजर नहीं लगेगी। नजर जब लगती है ना, छोटी छोटी बातें आपको चुभती है। किसी को नजर लगती है तो सबसे पहले जो इफेक्ट होता है सॉफ्ट साइड लेफ्ट होती है उसकी। लेफ्ट साइड जी, आपकी खराब होती है? खराब जी। अगला कलर पे आ जाए। फाइनेंस वाले सारे सुनना चाहते हैं, सब यही सुनना चाह रहे हैं। पैसा कैसे आएगा? ओरा इतना ग्रीन ओरा इतना स्ट्रांग हो सकता है कि उसके दुनिया से जाने के बाद भी? मेरे अल्लाह ने फरमा दिया, जिसने मेरा जिक्र बुलंद किया मैं उसका जिक्र बुलंद करूंगा। 3rd आई खोलने के लिए क्या करना चाहिए? 3rd आई करने के लिए सबसे पहले जो अर्थ है ना, जो जमीन, जो हम सजदा करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको फील होता है 3rd आई आपके सजदा करने से। द मोमेंट कोई बच्चा पैदा होता है उसका ओरा क्या होता है? जब तक कोई बच्चा बालिग नहीं हो जाए या कोई लड़की जो इस एज में, तब उसका ऑरा बनता है। आपके जो एनर्जी पॉइंट्स हैं वो तब बनते हैं जब आपके बच्चे 12-13 साल। 92 पॉडकास्ट में खुशामदीद। मेरे साथ आज एजाज़ अहमद साहब मौजूद हैं जो कि दुनिया के वाहिद मुसलमान ओरा हीलर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आपने जो ओरा के बारे में लोगों को बताया है और उनको काफ़ी हेल्प भी हुई है उससे, तो थोड़ा हमारे नाजरीन को भी ये बताएं कि ओरा बेसिकली होता क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऑरा को समझने के लिए आपको सबसे पहले अपने जो पुराने जोन्स हैं जिस पे हम आ रहे हैं, जिसमें हमारी बड़ी फ्लक्चुएशन है, वो समझना पड़ेगा। अगर मैं पहले साल जब आया था, बहुत साल पहले, तो मैं कहता था कि ऑरा इज योर विंग्स, यू कैन फ्लाई हाई विद इट, या आप रेंगते रहेंगे। फिर मैं जब आया तो मैंने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि ऑरा इज योर मेन इंट्रोडक्शन। आप जब किसी कमरे में आते हैं, किसी बस में बैठते हैं, किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, जो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है आपकी वाइब्स, आपकी एनर्जी का, तो आपका ऑरा होता है। अगर आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप बड़े अच्छी खुशबू लगाते हैं, मगर आपकी वाइब्स पॉजिटिव नहीं है, तो दूसरा जो बंदा है जिसके सामने है आप बैठे हैं, तो वो कंफर्टेबल नहीं होगा। तो ऑरा आपका कपड़ों से ज़्यादा क्लीन होना चाहिए, ताकि आपके साफ कपड़े तब तक साफ और चमकते नजर आएंगे जब तक आपके अंदर से वो चमक बाहर आएगी। तो ये फिर मैं कहता था। उसके बाद मैं ये कह रहा था कि ऑरा इज योर मेन इम्यून सिस्टम एज वेल। आपकी शील्ड है आपके अराउंड। इट्स एनर्जी इस शील्ड। एनर्जी शील्ड तो क्या ये साइंटिफिकली भी देखी जा सकती है? बिल्कुल, इसके तो कैमरे हैं ना जी। आप अच्छा। जी 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 जी, इसके तो कैमरे हैं। बल्कि आपके तवज्जुह से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर एक रेमेडी हर चीज़ के ऊपर हो सकती है, मगर ऑरा हीलिंग के ऊपर आप कोई जो हम निकालते हैं टोटके, वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपके 7 एनर्जी चैनल्स हैं, और अगर उसमें मीज़ान ना हो कलर का, मिसाल के तौर पर रेड है जो आपके अंदर एग्रेशन पैदा करता है पॉजिटिव, वो आपके लिए लीडरशिप पैदा करता है, आपको डिसिप्लिन करता है। फिर आपका ऑरेंज है जिसके अंदर ख़वातीन की जो जिसको हम कहते हैं दिलकशी कहते हैं, फेमिनिज्म कहते हैं आप उसकी, वो जो खूबसूरती वो पैदा करती है। बड़ी मेरी बहनें या बेटियां बहुत दिलकश होती हैं, बड़ी खूबसूरत होती हैं, बड़ी मैनर्ड, बड़ी कल्चर होती हैं, मगर अगर उनकी वो फेमिनिन एनर्जी नहीं बनेगी ऑरेंज, तो लोगों को पसंद नहीं आती। लोग रिश्ता देखने आते हैं, अक्सर वो
बच्चियां घर बैठी होती हैं और बड़ी आम शक्ल सूरत की बच्चियां, वो लोग उनको पसंद करते हैं। तो वो क्योंकि वो जो एक एनर्जी है जिससे आप उनको दिलकश लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद येलो है जिससे आप फाइनेंस अगर आपका नहीं है तो आपके नेरोपात नहीं बनेंगे, आपके फाइनेंस से आपके मौके रुकेंगे। फिर एक ग्रीन कलर है जिससे मोहब्बत पैदा होती है, सिला रहमी पैदा होती है, माफ़ करने की सलाहियत पैदा होती है। फिर आपके जो माजी के जो आप ताबूत लेके चलते हैं छोटे छोटे वाक्यों के, ट्रॉमास। वो ट्रॉमास जो हैं जिसको आप डिसऑर्डर्स कह लें, तो वो ग्रीन अगर आपका जितना स्ट्रांग होता जाएगा तो आप माजी के उन दुखों से बाहर आएंगे। फिर एक थ्रोट चक्र है, थ्रोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, कि अगर आप बात वोकल। करते हैं तो लोग सुनते हैं क्योंकि आप दिल से निकालते हैं और लोगों के दिलों में जी। वो आवाज़, इसका कलर क्या होता है? वो ब्लू होता है जी। अच्छा, जी ब्लू जी जी वोकल का। जी। फिर उसके बाद एक अंबर होता है जिसको हम थर्ड आई थर्ड कहते हैं, आएगा। कि जिससे पहचान होती है कि मेरे सामने जो बंदा बैठा हुआ है ये कौन सी नफ्स की हालत में है। ये नफ्स अमारा में है, नफ्स लवामा में है, नफ्स मुतमइन्ना में है, नफ्स राज़िया में है, ताकि हमें पता चल जाता है कि जो सामने, इसको हमने कैसे एड्रेस करना है। आप पहचान, अगर मुझे पता हो कि ज़ीशान को ये बात ट्रिगर करेगी, ज़ीशान को ये बात अच्छी लगेगी, ज़ीशान को ये बात मायूब गुजरेगी, तो मुझे उनके साथ कन्वर्सेशन करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, उनको कन्विंस करने में। तो ये थर्ड आई करती है। फिर एक यहाँ पे इसको क्राउन कहते हैं ये क्राउन जी। चक्र। क्राउन जो है वो बेसिकली पर्पल कलर का होता है और ये कनेक्शन विद डिवाइन होता है, कनेक्शन विद नेचर आप उसे कह सकते हैं। तो अगर ये स्ट्रांग हो तो वसवसे नहीं आएंगे, अच्छा, कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको, कंफ्यूजन नहीं होगा। और आपको अल्लाह ताला का जो एक मैसेज होता है वो बड़ी इजीली रिसीव कर सकें, पोल्यूटेड नहीं होगा। तो ये सारी आपके जो मैं बात बार बार कह रहा हूँ, जी जी। याद हो जाना चाहिए मेरे बहन भाइयों को। तो वो जितने भी ये कलर आपके पेन एंड ग्लैंड सिस्टम में जाते हैं वो उसको प्रोजेक्ट करते हैं आपकी पर्सनैलिटी में। कुछ लोगों का ऑरा बड़ा कमज़ोर होता है तो बड़ा करीब होता है, कुछ जैसे जैसे आपका ऑरा स्ट्रांग होता जाता है तो उसका रेडियस भी बढ़ता जाता है। जो उसके रेडियस में आएंगे, अगर आप पॉजिटिव होंगे, अच्छा बढ़ेगा उसी का ऑरा जो पॉजिटिव होगा, तो जैसे जैसे उस रेडियस में आएंगे वो लोग आपके साथ कनेक्ट होते जाएंगे। ठीक है सर, ये जो आपने 7 चक्रास के बारे में बात की, जी, ये ज़्यादातर हम इसको हिंदू मिथोलॉजी में ही इसको पजीराई मिली है, उसी के साथ ही एसोसिएट उन्होंने किया काम जाता ज्यादा किया इस पे। है। अच्छा। जी, चक्रास का मतलब होता है एक व्हील को कहते हैं, चक्रा संस्कृत में व्हील को कहते हैं। अच्छा, ठीक ये है। जितने भी एनर्जी पॉइंट्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर जब हम यूके में होते हैं तो वहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हम उनको एनर्जी चैनल या एनर्जी पॉइंट कहते हैं। ठीक है। जापानीज इसको या चाइनीज मिथोलॉजी में इसको ची कहते ची हैं, कहा जाता हम है। उनको लताइफ कहते हैं जो मुसलमान। तो ये वो एक कॉन्ग फू पांडा मूवी भी आई थी ना, जिसमें वो सारे अपनी ची कलेक्ट करके कलेक्ट लगाते हैं करके और फिर कहता वो है। जी उसको जी जी, रिवाइव कर अभी लेते अभी हैं। तो बड़ी सो इज इट दैट पावरफुल कि अगर आपका ओरा आपने स्ट्रांग कर लिया हुआ है, कुछ देर आर ग्रुप ऑफ पीपल जिनका ओरा बहुत स्ट्रांग है और वो अपना ओरा के थ्रू किसी और का ओरा भी हील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं ना। हमारे हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे सूफी हजरात थे, वो क्या ओके। करते थे, आप जैसे उनके पास आते थे ना, आप हील होना शुरू हो जाते थे ना। अभी ओके। भी आप अगर ये जो डिसेबल बच्चे हैं, जो जी आप जी। उनके पास चले जाएं तो आपका ऑरा हील होना शुरू हो जाएगा। आपकी 70-80 साल के किसी बुजुर्ग बूढ़े या खातून या किसी अस्पताल में जो बैठे होते हैं लोग, उनके पास बैठे हैं आप, नेचर आपका सबसे ज्यादा हील करता है, ग्रीनरी ये बड़ी हील करती है आपके अ- ऑरा को। अगर हम इसको साइकोलॉजिकली देखें तो द मोर एम्पैथ यू आर बिकमिंग, आपका ओरा उतना स्ट्रांग होता जाएगा। जितना आप अपनी नेचर, अपने अंदर की नेचर, अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होंगे ना, आपका ऑरा उतना ही स्ट्रांग सर, होना आप जो चाहिए। बातें बता रहे हैं, ये तो जितना सेल्फलेस होते जाएंगे ओरा उतना स्ट्रांग होता जाएगा। और जितने आप एग्रेसिव होते जाएंगे या जितने आप डोमिनेंट होते जाएंगे तो फिर आपका ऑरा टूटना शुरू सर, करेगा। सेल्फलेसनेस कैन बी अग्रेसिव एज वेल। पॉजिटिव एग्रेसिव। पॉजिटिव अग्रेसिव, तो वो लेबल गलत है फिर सिर्फ एक अग्रेसिवनेस देखिए का। आपने कभी जब हमारी स्पेस शटल जाती है तो उसके साथ एक रॉकेट जाता है, जी। वो उसको एक स्पेस तक पहुंचा के वो उसके बाद उसका वो रॉकेट बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह पॉजिटिव एग्रेशन आपको आपको अचीव करवाती है आपका आपके गोल। अगर वो आपको ना हो, वो फ्यूल नहीं वो करेगा फ्यूल आपको। करेगा। तो एग्रेशन पॉजिटिव भी होती है। हाँ, अगर आप वैसे उतारना शुरू कर दें लोगों को तो वह मेरा ख्याल है वो पॉजिटिव नहीं होगी। हर चीज़ की एक पॉजिटिव सिमट होती है और एक नेगेटिव होती है। प्रोजेक्शन का बड़ा फर्क पड़ता है। बहुत- वो है ना कि मुसलमान मोमिन वो है कि जिसको गुस्सा आता है, ठीक है ना, और बेहतरीन मोमिन वो है कि जो गुस्सा पी लेता है। अब
गुस्सा भी उसके लिए आए कि जो अल्लाह ताला के लिए हो, अपनी ज़ात अपनी ईगो के लिए ना अपनी हो। के लिए एक ना हो। ईगो के लिए जो गुस्सा आएगा तो वो फिर मोमिन की तो अंदर ईगो होनी ही नहीं चाहिए। उसके अंदर तो खुद ही होनी चाहिए ना, उसके अंदर वो अल्लाह उसके अंदर ताला की खुद जो ही सब रहना चीज़, तो वो चाहिए। मोमिन के साथ गुस्से का क्या ताल्लुक है। जैसे आप हज़रत अली का एक वाक़या हम सबने सुना कि जी जी। वो किसी जी, जी, मरहब। जी जब जी। उन्होंने उनके मुँह पे थूका तो उन्होंने छोड़ दिया उसको। उन्होंने कहा जब अभी मेरी तक ज़ात शामिल हो अब गई। मेरी ज़ात शामिल हो गई। तो ये हमारे पास तो ये जो अपनी ज़ात को अपने मामलात से किस तरह अलग किया जाए? एक लफ्ज़ है तवक्कल। तवक्कल वहाँ से शुरू होगा जहाँ से आपकी जो आपने अपनी बेहतरीन कोशिश कर ली जी। और जितना आप कर सके उतना ही आप कर ले, उसके बाद तवक्कल शुरू होगा। अभी हमारी ऑफ द कैमरा एक बात हो रही थी तो आपने गलूब नहीं करना किसी भी काम में। किसी भी काम में आपको उतनी ही मेहनत करनी है जितनी आप अफोर्ड कर सकते हैं, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। आप उतनी आपने रगड़ा नहीं देना अपने आप को ना दूसरों को, क्योंकि जब आप अपने आप को रगड़ा देना शुरू कर देते हैं ना, जी। तो फिर कहीं ना कहीं वो रगड़ा आप दूसरों को भी देना शुरू करते थे। वो भी जैसे आप कह रहे थे एग्रेशन, वो इंसान ज़ॉम्बी स्टेट में आ जाता है। इंसान है ना, हाँ, देखिए ज़ॉम्बी उसके स्टेट में आया इमोशंस तो बड़े। कि वो कहेगा कि मैंने इतना किया, लाइक मैं यहाँ पे हूँ, वो खुद को समझने लग जाता है कुछ। अगर वो थोड़ा सा मासूम हो तो जरूर समझेगा कि मैंने किया है। हम्म, लफ्ज मैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें यूज भी करना चाहिए लफ्ज मैं, तो आई डोंट बिलीव इन लफ्ज मैं। ओके। अच्छा सर, ये जो 7 ओराज हैं, जो 7 कलर्स हैं ओरा कलर्स है के, जी। तो ओरा आप बता रहे हैं कि ओरा हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, हमारी वाइब पे बड़ा इफेक्ट करता हर है। चीज इससे पे ये हमारी, हम जिसे दूसरे वर्ड्स में कहते हैं कि अगर हमारा ओरा मजबूत होगा तो हम कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। हमारी फ्रिक्वेंसी मजबूत हो जाएगी, हमारी वाइब्रेट हम करेंगे ना पूरे यूनिवर्स के लिए। हमारी असल चीज़ तो हमारी वाइब्रेशन है, असल चीज़ तो हमारी फ्रिक्वेंसी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको फ़ोन करता हूँ आपका नंबर, तो आपके नंबर पे मैं फ़ोन नहीं करता, आपकी फ्रिक्वेंसी जो उस नंबर को अलॉट हुई है उस पर फ़ोन करता हूँ, तो मेरी आपसे बात हो जाती है। इसी तरह ये पूरी यूनिवर्स की अपनी 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 फ्रिक्वेंसीज हैं। फिर वो जैसे आप उसको वाइब्रेट करते हैं चैनल को, मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे को मोहब्बत चाहिए, तो अगर उसके अंदर मोहब्बत की फ्रिक्वेंसी या उसकी वाइब्रेट ही नहीं कर रही मोहब्बत के लिए, तो उसको वापस किसी को कैसे पता चलेगा कि उसको मोहब्बत चाहिए, या उसको अपना वो जो एक बेल है वो कैसे उसको बजाएगा या उसकी आवाज़ सुनाएगा। तो हमारे अंदर जितनी भी फ्रिक्वेंसी हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको और भी आपका इतना ही स्ट्रांग चाहिए आपको। सर मेरा तो ये ख्याल है कि जो मोहब्बत तो सबको ही चाहिए होती है, और जब इंसान को मोहब्बत चाहिए होती है ना, तब एक्चुअली इसको मोहब्बत चाहिए नहीं होती, उसको अफेक्शन चाहिए होती है। उसको उसका अपना सेल्फ नार्सिस्टिकिज्म जो होता है ना, वो अट्रैक्ट कर रहा होता है, वो पैरासाइट भी बन जाता है इंसान। तो मोहब्बत आपको अक्सर तब मिलती है जब आपको नहीं चाहिए होती। मेरा ख्याल है हमें मुख्तलिफ मोहब्बतों की मुख्तलिफ शक्लें हैं। नहीं सर, हम लस्ट को मोहब्बत का नाम दे दें, हम किसी के अच्छे लगने को मोहब्बत का नाम दे दें, हम किसी की रिस्पेक्ट को मोहब्बत का नाम दे दें, ये तो अलग चीज़ें हैं ना सर। आपकी आपकी एज में वो मोहब्बत का चैनल एक ही होता है। जब हमारी उम्र को आएंगे ना, फिर हमें मोहब्बतों की तमाम सिमतें नजर आनी शुरू नहीं हो सर, जाती है। सर मैं भी काफ़ी बूढ़ा आदमी हूँ। नहीं नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल जाएंगे, अल्लाह आपको सेहतमंद रखे। देखें, उस्ताद की भी मोहब्बत की हमें जी तलब होती है, हमारे कुलीग्स की मोहब्बत की भी बड़ी तलब होती जी है, हमारी माँ की मोहब्बत। बड़े ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ जिनको माँ की मोहब्बत नहीं मिली फॉर सम रीज़न। जी। तो ये जितने आप देख लीजिएगा, ये जितने भी सीरियल किलर हैं या जितने भी लोग सोसाइटी से अपना बदला लेते हैं या सोसाइटी को तंग करते हैं या जिसको आप क्रिमिनल कह सकते हैं, वो ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनको 7 साल तक, इसके पीछे भी हो रहा है अगर हम इस पे बात करेंगे, कि 7 साल तक उनको माँ की गोद नहीं मिली। तो हमारी ज़िंदगी हमेशा मोहब्बतें देते हुए और लेते हुए गुजर जाती है। नहीं सर, ये तो एक, आप बता रहे हैं कि जितने सीरियल किलर्स हैं उनको माँ की मोहब्बत नहीं मिली, तो वो सीरियल खाना किलर, फल ही है ना उनका। देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, एक तो वो नेगेटिव हो गए ना सर। नेगेटिव हो गया ना, तो तो नेगेटिव क्यों। बहुत सारे ऐसे सीरियल किलर्स भी हैं जो कि सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं और उनको हर जगह से मोहब्बतें मिली हैं, देन दे आर नार्सिस्ट। वो देखिए, ब्रैट्स हैं, वो बेड़ा गर्क कर देते हैं, अपने पूरे ख़ानदान के नाम को तार तार कर देते हैं, और इंसानियत नाम की उनमें चीज़ नहीं होती। और उनको ये लगता है कि जो उनके साथ मोहब्बत की जा रही है, जो उनका एहतराम ख्याल प्यार किया जा रहा है, वो उनका बर्थ राइट है। दे आर नॉट ग्रेटफुल टू दैट। तो ये सोचिए। नॉर्मली हमारे आजकल के जो
80 बल्कि मैं तो 90 कहूँगा, सारे बच्चों का ये हाल है कि आप उनको अगर एक बाप उनके लिए काम करता है, बल्कि माँ भी आप काम करती हैं, तो अक्सर यहाँ के जो बच्चों से मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये अगर आपने किसी भी चीज़ पे अपना हक समझ लिया, तो जो सबसे पहली चीज़ से आप दूर जाएंगे वो ग्रेटिट्यूड है। और अगर जी आप हर चाय के कप पीते हुए ग्रेटिट्यूड ना जी फील करें, इस कुर्सी पे जी। आप आए तो जब मैं बैठा तो मैंने कहा यार शुक्र तेरा है शुक्र है आपने मुझे जी कुर्सी दी, आपने मुझे जी। ये मेरे जो भाई बैठे हुए हैं कैमरों के पीछे मस्त, ये सारे ये सब हमारे लिए बैठे हैं। हमारा वो मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि ये जो हमारे पॉडकास्ट होते हैं, हमारे इंटरव्यूज होते हैं, ये हमारे लिए नहीं होते। वो दूर की बैठा हुआ कोई एक ऐसी मेरी एक बहन या एक ऐसा कोई भाई जो इस वक्त अल्लाह ताला से मदद मांग रहा है, और अल्लाह ताला हमारे ज़रिए कोई ऐसी बात उसके ज़हन तक पहुंच जाएगी जो उसकी तमाम हर तरफ उसकी रोशनी हो जाएगी। तो हमारे साथ जितने भी चैनल है ना कहीं जुड़े तो मोहब्बत से हुए ना जी। ठीक है। तो सर मुझे ये चीज़ बताएं कि जो ह्यूमन ऑरा है सर ये नेगेटिव भी हो जाता है? देखिए, ऑरा कभी नेगेटिव नहीं होता। ओके। इंसान हम नेगेटिव होता इंसान नेगेटिव होता है। फिर है? जब आप तो फिर ऑरा से आपको कैसे पता चलता है कि ये बंदा नेगेटिव है या ये एक पॉजिटिव है? मिनट में वाइब्स का पता चलता है। देखिए ये तो अच्छा अच्छा, ये आपको आप यू कैन सी ऑरा विदाउट अ कैमरा? आई कैन सी ऑरा विद एक सेकंड, आप बता रहे हैं आपको अपनी ह्यूमन आईज के साथ, जी, अपनी खुली आंखों के साथ जी। वो ऑरा दिखता है जो नॉर्मली साइंटिस्ट जो हैं वो कैमरा यूज कैमरा करते हैं यूज़ उसमें। करते हैं जी। अच्छा, तो ये अच्छा ये प्रैक्टिस कितने है, लोगों वैसे को वैसे कितने भी लोगों को दिखता है ये? मैं अभी तक जितना मिला हूँ, हमारे एक बड़े बुजुर्ग है, अल्लाह ताला उनको, वो अभी बड़े ज़ईफ है, अब्दुर्रहमान साहब उनका नाम है, इजिप्ट में होते हैं वो। अच्छा, अभी वो पाकिस्तानी नहीं है? पाकिस्तानी नहीं है। इसका मतलब कि दुनिया में 2 लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिनके बारे में हमें पता है, सिर्फ़ दुनिया में 2 लोग हैं जिन्हें ऑरा दिखता है। तो आप जब किसी पेशेंट का ऑरा देखते हैं, एक इंसान को जब आप देखते हैं, तो उसमें कलर्स के हिसाब से एक इंसान है उसका अब लेट्स सपोज़ कि रेड कलर ज़्यादा है, जी। ठीक है? एग्रेसिवनेस ज़्यादा है, वो उसको क्या नुकसान पहुँचाएगी? सर उसके देखें आप, दुनिया में ना एक दफ़ा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि खूबसूरती क्या है? तो आका करीम देखिए ना, जो पैगंबर होते हैं वो पूरी उम्मत का सबसे इंटेलेक्चुअल होते हैं, सबसे बड़े, क्योंकि पूरी उम्मत उनसे वाबस्ता होती है। तो उन्होंने फरमाया कि मीज़ान खूबसूरती है, मीज़ान, बैलेंस बैलेंस। बैलेंस। आपके अगर किसी का रेड बढ़ गया, तो ज़ाहिर-सी बात है उसने फाइनेंस वाला जो नेक्स्ट था, ऑरेंज था, येलो था, अब उनके उनके कलर्स के ऊपर भी वो करना, आपकी बॉडी तो एक ही है ना, हाँ, हाँ। आपका, तो वो जैसी कोई एक चीज़ बढ़ेगी तो बाकी चीज़ें कम होती जाएँगी ना, वो आखिर उसको एक्सीड करता जाएगा। ठीक है। तो उसको हमने अब मिसाल के तौर पे मेरे बड़े बच्चे कहते हैं जी हमारे ना फाइनेंस की एनर्जी बढ़ा दें, येलो एनर्जी बढ़ा दें। मैंने कहा अगर येलो हमारे पास एक कैप है, अगर कम है तो उसको टॉप अप कर लेते हैं, मगर अगर आप सर से पैर तक येलो हो जाओगे तो हेल्थ किधर गई, आपकी रिलेशनशिप किधर गए, आपकी बोलने की ताकत किधर गई, आपकी समझने की ताकत किधर गई। तो आपने हर चीज़ को जितनी होनी चाहिए उतनी करनी है। ये वाहिद ऐसी चीज़ है जी जो ऑरा आपकी तवज्जुह से मैं बताता हूँ कि जिसमें टोटके नहीं चलते। मैं अक्सर ये बच्चे कहते हैं जी मैंने फ़लाँ एक्सरसाइज़ की, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा या फ़लाँ से, तो मैंने कहा क्या उनको ऑरा नज़र आता था? नहीं। क्या उनके पास वो कैमरा है किरलियन? अब मिसाल के तौर पे यूके में बच्चे जो है ना अपनी तस्वीरें खींच के उस कैमरे से हमें भेज देते हैं, मुझे भेज कि ओके। सर फिर वो जब कि मेरा कैमरा, ज़ाहिर बात है हर किसी को तो बंदा ऑनलाइन सेशन नहीं दे जी, सकता जी। या नहीं मिल सकता, दूर होते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि हाँ, आपका जो है ना ग्रीन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर आपका ग्रीन बढ़ गया तो आप एक ऐसी स्टेट में आ जाएँगे कि आप किसी को ना कह नहीं पाएँगे, कोई आपको कुछ भी कह दे। तो वो जो एक डेवस्टेशन में जो चले जो एक जाएँगे। डिसिप्लिन की एनर्जी है, रेड कम हो गया ना, तो हमने इन सबको मुतवाज़न रखना ताकि वो तमाम उसकी पर्सनैलिटी, उसके अंदर मोहब्बत भी हो, उसके अंदर एग्रेशन भी हो, उसके अंदर देखने की सलाहियत भी हो, सुनने की सलाहियत भी हो, महसूस करने की सलाहियत भी हो, और वो लोगों को चुभे ना। उसकी कोनियाँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि जी कोनियाँ जो है ना, हमारी सिर्फ़ ये वाली कोनियाँ नहीं होती, हमारी बात की भी कोनियाँ होती है, हमारी एनर्जी की भी कोनियाँ होती है और वो चुभ जाती है। तो आपकी ये जो ऑरा वाली बात है ये जस्टिफाई करती है इस बात को कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनसे खाम-खा लोगों को मसला होता है। जी, जी, जी। खाम-खा ही मसला होगा, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, मगर बस लोगों को मसला होगा उनसे बिला वजह का ही। तो अच्छा ये बात सच है? जो मसला बना, वो क्या चीज़ होती है? मैं कुछ आपको लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते, दे आर नाइस टू देम एज़ वेल, मगर उन लोगों को मसला होता है नेचुरली अंदर से। देखिए, अगर मैं बौना होऊँगा ना और मुझे कोई भी शख्स अपने कद से बड़ा नज़र आएगा ना, तो हुँ। मैं
अपने कद को बढ़ाऊंगा नहीं, मैं उसका कद छोटा करने की कोशिश करूंगा। ठीक। ये जो लोग हसद करते हैं, ये जो लोग कीना रखते हैं, ये जो लोग जेलस होते हैं, वो जिनसे होते हैं उन बेचारों का क्या कसूर होता है, मगर ये कि उनको उनकी कोई चीज़ अपने आप से बेहतर नजर आती है और वो इतने कॉम्प्लेक्सिव होते हैं। बजाय मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ कि यार दोस्तों को से में जुड़े रहने का एक ही तरीका कि आप अपने शेयर उनमें डाल दें कि ये जो जीशान के पास इतनी अच्छी बोलने की सलाहियत है, ये मेरी है। असद के पास जो इतनी अच्छी मैनेजमेंट है, ये भी मेरी है। तो जीशान अगर ग्रो करेगा तो मैं ग्रो करूंगा जी। उसके साथ, जीशान अगर नीचे आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि जीशान को ग्रो करूं ताकि मेरी पर्सनैलिटी भी ग्रो, मेरे शेयर है उसमें। हम शेयर नहीं डाल सकते, हम शेयर डालने आते हैं। हमारी सोसाइटी में दो चीज़ें नहीं है खासकर यहाँ पे। एक तो हम माफ़ करना नहीं, अपने आप को भी नहीं माफ़ करते, तो फिर हम दूसरों को भी माफ़ नहीं करते। दूसरी बात है कि हमें शेयर डालने नहीं आते रिलेशनशिप्स में। हम अपने आप को इतनी अलग एंटिटी समझना शुरू कर देते हैं कि हमें अगर अपने कद से कोई थोड़ा सा भी बड़ा हो गया तो हम उसको वो हमें चुभना शुरू कर देता है। वो हमारे जो अंदर के मैं आप इसको इस तरह से बताता हूँ कि सम टाइम योर सोल इज सो प्योर कि जो बाकी लोग के डीमन है ना उसको अनकंफर्टेबल कर देती है। अच्छा। ठीक है। आपको कुछ इंटिमिडेट कर देती है उसको। इंटिमिडेट कर देती, हम सब के इर्द गिर्द एक खाला होता है जो एनर्जी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो फील्ड है होती है यार हमारा। सबकी। वो कोई देख लेता है, कोई नहीं देख लेता। और फिर अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, औरा को अपनी इंसानी आंख से देखना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इसके मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हैं, उसके मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अगर आप करना शुरू कर दें। हमारी डायमेंशंस है ना, हमारी दो डायमेंशन है हमारी आंखों में। थर्ड डायमेंशन तो हम एनेक्स से लगा सकते हैं। फोर्थ डायमेंशन हमें इसलिए नज़र नहीं आती कि उसमें हमारे साथ इस पैरेलल वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं कि वो अगर हमसे छुपी हुई हैं तो ये उनका कमाल नहीं है, उनकी डायमेंशन ही फोर है। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं, मगर हमारे पास हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं जी हमने काम भी करना है, हमने वक्त भी गुजारना है, हमने अपनी ज़िंदगी के बाकी, और हमें बस चुटकी बजाते हुए ना ये हमें बेबलेट हमें सुपर हम जो ना मार्वल जो मूवी की हीरो बन जाए और अचानक हमें सारी सारी सुपर पावर आ जाए। हम सब सुपर पावर हम सबके अंदर है, सिर्फ आपने उसको पॉलिश करना और आपने ढूंढना है कि मैं अब जैसे कल के परसों हमारी बात हो रही तो मुझे पहली दफ़ा पता चला, तो मैं उसकी बात की शौक में था, मैं बज़ में था कि अगर आप उर्दू की गज़लें जितनी भी उठाएंगे, गालिब से लेके जॉन एलिया को आप ले लें, आप फराज साहब हैं, बड़े अच्छे, बशीर बदर साहब हैं, जो फैज साहब ने लिखी है ना कि मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, उनकी उम्र 18 साल थी। अच्छा। मुझे इस उम्र में आके उसकी चीजें समझ आनी समझ में शुरू। आ रही। ठीक है। तो ये इससे बड़ा गिफ्ट, इससे बड़ी पाव कि 18 साल के बच्चे को क्या कोई होश होती है जिसने ये जो उन्होंने ये लिखा है, जो उन्होंने इतनी बड़ी उर्दू को मैं कहता हूँ जी कि फैज साहब ने बड़ा एहसान किया है। सर वो डेप्थ होती है ना हर चीज़ की। तो इंसान मेच्योर तब नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लग जाए। इंसान मेच्योर तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लग समझना जाए। शुरू। तो ये छोटी छोटी बातें एक्चुअली छोटी होती नहीं हैं। हम इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में डेविस्टेशन का शिकार भी होते हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को बुरी नज़र, जादू, इन चीज़ों का बड़ा एक मसला होता है। तो क्या ईवल आई, बुरी नज़र, ज़ाहिरी बात है हर रिलीजन में इसका ज़िक्र है, और बुरी नज़र इंसान का ऑरा ख़राब कर देती है, तबाह कर देती है, तबाह कर देती तबाह है। तो कर ये देती वही बात है ना कि नज़र ऊँट को हंडी में पहुँचा देखिए देती है। आगा करीम ने फरमाया, ये जो आप हदीस है उनकी सही बुखारी में है। बल्कि मैं आपको आपकी तवज्जो से एक और बात, मैं अक्सर जाता हूँ वहाँ पे लेक्चर्स देने के लिए अबाउट ईवल आइडेंटिटी। ओके। वहाँ पे अच्छा इसके कोर्सेज होते हैं इससे बचने के लिए, ऐसे अच्छा। भी हैं। ठीक है। ईवल आइडेंटिटी बेसिकली किसी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, ताल्लुक नहीं है। ये साइंस है। और उनको अच्छा पहले ज़माने नज़र बद एक साइंस है। साइंस है ना जी। ओके। देखिए अगर मैं यहाँ पे बैठ के कोई भी बात कर लूं और आपको उसका प्रूफ ना दे सकूं या उसको जस्टिफाई ना कर सकूं तो मिथ है। आप जैसे जनरेशन, जो हमारी नई वो जनरेशन तब है, तक मिथ है जब तक प्रूव नहीं होती, और जब प्रूव हो जाएगी तो उसको ये मानना पड़ेगा कि जो पहले बात हुई थी वो भी मिथ नहीं थी। वो भी नहीं थी। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं जीशान की तरह बनना चाहता हूं, मैं उसकी तरह हेयर स्टाइल बना, मेरे भाई मेरे इतने बाल नहीं है, मैं इस तरह के हेयर स्टाइल नहीं मेरे भी बना नहीं है सर, सकता। फाइबर लगाया था। नहीं, जो मतलब मुझे जो नजर आ रहा आपने
हमें जो, तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने अंदर ना एक कॉम्प्लेक्स मेरा आ जाएगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स की अपनी एक एनर्जी होती है बड़ी खतरनाक, ओके। ठीक है। और वो थॉट है ना, तो थॉट तो सारा एनर्जी है, केमिकल्स क्रिएट होंगे। तो जब मुझे एक वक्त पे ऐसा पता चला है कि यार मैं इसको compete नहीं कर सकता, तो मैं जब भी निशान को देखूंगा तो एक वो एनर्जी थ्रो हो जाएगी उसके ऑरा के ऊपर। तो नजर भी उन लोगों को लगती है कि जिनका ऑरा स्ट्रांग नहीं होता, ओके। ठीक है। तो आपके ऑरा के 7 लेयर्स हैं आपके इर्द गिर्द। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि रेड है वो आपकी डिसिप्लिन बनाता है, एग्रेशन बनाता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी पैदा करता है। फिर उसके बाद ऑरेंज है जो आपके अंदर दिलकशी पैदा करता है, आपके अंदर जो आपके रिलेशनशिप्स को जो पार्टनर के उसको बेहतर करता है। फिर येलो। तो जो भी कलर उस वक्त 2-3 ऊपर होंगे ना, कि जैसे वो नेगेटिव एनर्जी जाएगी, मिसाल के तौर पे आप इस टेबल के ऊपर तेजाब फेंक दें, जी। तो जो इसकी इतनी अच्छा पॉलिश है, जो इसके अंदर लेयर है, वो हो सकता है इतनी ज्यादा हो कि वो लकड़ी से भी काट के नीचे भी चला जाए। ठीक है। तो वो जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है वो तेजाब की तरह होती है। तो जैसे ही वो नजर आपको पड़ेगी, तो आपके एनर्जी पॉइंट्स बना रहे हैं ना वो कलर आपके, जी। तो वो ऐसा शॉर्ट सर्किट होता है कि या वो स्लो हो जाते हैं या कई दफा तो रुक जाते हैं। रुक जाते और हैं। अगर आपकी बॉडी ने फाइनेंस की एनर्जी बनानी कम कर दी, या कोई खातून है ओके। उसको नजर लगी और उसकी वो जो फेमिनिन एनर्जी वो रुक गई, तो चाहे वो जितने अच्छे कपड़े पहन ले, चाहे वो एथनिक के कपड़े पहन ले, मारिया बी के पहन ले, या वो एलवी का बैग हाथ में पकड़ ले, या वो सूट नहीं सिंगल, करेगा। वो लोगों को अच्छा उससे क्या होता है अच्छा, लोग ये उनकी। देखें ना कि अल्लाह ताला ने ना हर इंसान को खूबसूरत बनाया। जी मैं तो यही मानता हूँ जी कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया। जी। हमारे पास वो निगाह नहीं होती उसकी खूबसूरती देखने की। तो ओरा के साथ आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं, आप तो हर एक की खूबसूरती भी देख लेते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो खूबसूरती का जो तासुर है ना, ये बड़ा मजेदार है। उसकी वजह ये है कि जो आपको खूबसूरत लगेगा ना, वो जरूरी नहीं कि दूसरे को खूबसूरत जी। लगे। मेरे अल्लाह ताला ने प्लस एंड माइनस के, अब अच्छा कुछ लोगों को पतले लोग अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को मोटे लोग अच्छे लगते हैं, जी। कुछ को लंबे अच्छे लगते हैं। इसका मतलब है कि मेरे अल्लाह ताला ने ना डिजाइन किया हुआ है डिज़ाइन मुझे किया और है उसको एक सबको। दूसरे के लिए। आपको अच्छे लगेंगे, वो जरूरी नहीं कि आपके, मैं अक्सर अपने जो हमारी उम्र के जो ले उनके बच्चे जवान हैं, तो मैं अक्सर उन्हें कहता हूँ कि भाई जरूरी नहीं कि जो आपके बेटे को कोई आपकी बहू पसंद आए वो आपको भी पसंद आए। वो अल्लाह हाँ। का इनाम उसके लिए है, वो अल्लाह ताला ने उसका मैग्नेट उसके साथ। तो उसकी नजर से उसको देखो, अपनी नजर से देखोगे तो शी विल बी वेरी नहीं डिफरेंट। सर, हमारे लोगों में एक थोड़ा-सा मसला है ना, हम बहुत शौकीन हैं वो सवाल करने के लोगों से, जो अल्लाह ने करने हैं। हमें लोगों का हिसाब लेना बड़ा बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। ठीक है? और वो काम अल्लाह का है, तो हमें बड़ा पसंद है। सर देखिए, हमारे पास एक कटेरा है। जी। अब अगर मैं अपने फेलियर को देखूं, मैं रोज हम अपने फेलियर, हम तो इंसान है, हम तो सारे काम, मैं अगर शाम को बैठूं और मैं फेलियर हूं, उसमें कहूंगा नहीं नहीं ये ईशान ने जो बात की ना, सवाल उसने कंफ्यूज कर दिया, ये जो लाइट मैन है ना इसने, ये जो है ना इसने, ये जो लाइट है ना ये बड़ी गलत गलत लगाई, जो जो कैमरे का एंगल है ना ये सही होता ना, तो मैं बात। और मैं अगर उस कटेरे में अपने आप को खड़ा करूं कि यार ये मुझसे गलती हुई है, किसी को कटेरे ट्रू। में खड़ा करने से ना जीशान भाई आपका कोई फायदा नहीं। आपका अपना जाती एहतिसाब आप करेंगे तो आपकी चीजें। और हमारे बाबा जी कहते होते हैं कि जिस बंदे को तिलावतुल वजूद नहीं आता ना, वो बाकी किसी भी तिलावत के काबिल नहीं रहता। तो सबसे पहले आपने अपना तिलावतुल वजूद करना है और और बुरा बुरा मैं लभदा रहा, मैनू बुरा ना लभिया कोई, जी जद मैं अंदर झाती पाई, मेरे जै बुरा ना कोई। बिल्कुल। तो मगर सर इस चीज़ का भी ना, आपकी हम्बलनेस का भी लोग फ़ायदा उठाते हैं। लोग क्या करते हैं, अगर कोई इंसान एम्पैथ है या जिसमें हमदर्दी का एलिमेंट ज़्यादा है, तो लोग पैरासाइट की तरह उसको चिपक जाते हैं और फिर उसको उसकी एनर्जी तब तक उसको सक करते हैं जब तक वो ड्रेन नहीं होती, और फिर उसको ईवल बना के छोड़ते हैं। उसका फिर वो क्या करे? मैं आपको अर्ज करता हूँ इस पे, मेरा मेरा मौक़िफ़, मैं क्योंकि देखें, किताबें पढ़ने से, बहुत ज़्यादा कैथारसिस करने से कुछ चीज़ें नहीं आती, वो तजुर्बे से ही आती हैं। वो जो छोटी-छोटी, मैं मेरे एक से अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि सर मेरे साथ तो ऐसा बुरा हुआ, मेरे चाचे ने ये किया, मेरे फिर फूफी ने ये किया, मेरे खाला ने ये किया। मैंने कहा तुम्हारे भाई हैं कितना? मैंने कहा दोनों में सक्सेसफुल कौन है? कहते जी मैं वो तो मैं हूँ। तो मैंने कहा बेवकूफ़, अगर तू इन गलियों में से ना गुजरता है तो तेरी पर्सनैलिटी क्या ये बनती जो इस वक़्त तू इतना खड़ा, जो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बना है, तो मैं तुम्हें अल्लाह ताला ने टफ़ किया। देखिए ज़ियान भाई, सर ये तो वही बात होगी ना कि महज महज इल्म भी हकीकत को मजाज करे।
हम वो हकीकत देख नहीं पाते क्योंकि हमारे पास एक अलग चीज़ का नॉलेज होता है, हम उधर ही स्टक रहते हैं, हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे चीज़ को नहीं देख पाते, वी आर अनएबल टू सी द बिगर पिक्चर। तो सर, इस पे आपने जो बुरी नज़र का जो बताया है कि जो ईवल आई लगती है, नज़र बद लग जाती है और वो आपका ऑरा डिस्टर्ब करती है उसकी वजह से आपके, तो ये सर अगर मैं इस चीज़ को देखूं कि ऑरा की वजह से आपका फाइनेंस हाउस डिस्टर्ब होता है, फाइनेंस एनर्जी डिस्टर्ब होती है आपकी, पैसा डिस्टर्ब होता है आपकी, लव लाइफ डिस्टर्ब होती है। ये तो सेहत आपकी। इट साउंड्स लाइक जादू। नो जादू नो, में भी तो सर यही कराते हैं ना आपको। सर वो पता देखिए, चले एक बंदा बैठा हो जो, जिसको पता है मेरे पास नेगेटिव एनर्जी है, मैं किसी का भी ऑरा खराब कर सकता हूँ, तो वो कुछ अपनी तो एनर्जी को आप यूज क्या करता है, तो समझते वो हैं, आप क्या उसका काम हो समझते हैं गया। कि हर बंदे को नजर लगती है? नहीं, अच्छा, हर बंदे को नजर नहीं नहीं, लगती। नहीं, नहीं, नहीं। तो देर इज अ वे कि जिसमें आप अपने आप को इवल आई प्रूफ कर सकते हैं। सर मैं आपको बताता हूँ, जो बंदा ग्रेटिट्यूड में होगा ना, उसको नजर नहीं लगेगी। ओ, जो बंदा शिकायत नहीं करेगा ना, उसको नजर नहीं नजर नहीं लगेगी। लगेगी। जो बंदा कनेक्शन ऑफ अल्लाह के साथ कनेक्टेड होगा, उसको नजर नहीं लगेगी। अगर लगेगी भी तो वो बिल्कुल हील हो जाता है। आप ऑलरेडी देखिए, आपका ऑरा अगर है, आपका अगर ऑरा स्ट्रांग है। अच्छा, अक्सर इस पे बात ये करते हैं कि जादू तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ था, नज़र तो उन्होंने भी बात की, तो क्यों होती थी? मैं कहता था कि वही मासूमीन जो है ना, वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमें बताने, हम जैसे वो लोगों को आए कि अगर तुम अपनी जान को हलाकतों कि में डाल लो तो तरीका क्या है उससे निकलने का? अगर नहीं, मछली के उसमें पेट में चले उसमें सर जाओ। एक और भी थी ना कि इंतहाए जादू दिखानी थी, कि वो इंतहा उससे ऊपर कोई एग्जाम्पल बनती नहीं थी। इंतहा है ना, मतलब कि अगर इंतहा का भी है तो वो भी यूं जाएगा, कैसे जाएगा? और अगर बाकी भी है तो फिर उसका क्या बचेगा। नहीं बचेगा तो बिल्कुल फिर सही। वही है ना कि तो आप। आपका ऑरा आपके ग्रेड, अब मेरे अल्लाह से दूर जाएंगे ना आप, जी। तो आप खबास्तों की तरफ ही जाएंगे। देखिए, मेरा अल्लाह ताला जो है ना, जितने करीब आप जाते जाएंगे ना, उतने ही आप प्रोटेक्टेड भी होंगे, उतने आप। अच्छा, लोग खुशहाली को समझते हैं कि अगर मेरे पास बड़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाए, मेरे पास बड़ा अच्छा बंगला आ सक्सेसफुल जाए, हूँ मैं। मेरे पास अच्छी चीज़ें आ जाए, तो मैं बड़ा जी कामयाब भी हूँ और मैं कामयाब बड़ा हूँ। खुशहाल भी हूँ। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, हमारे एक बाबा जी होते थे, वो ये बिल्कुल करीबी होते थे। वो जंगल में रहते, उन्होंने अपनी ज़मीनें जो है ना, पढ़े लिखे थे, 8 किताबें लिखी थी उन्होंने। वो अपनी ज़मीनें जो है ना मज़ारों को दे दी, कुछ बच्चों को दे दो, अपने लिए एक छोटा-सा टुकड़ा रख लिया। वो जंगल का था, ये पतौकी के पास ही। बल्कि मियाँ साहब ही मुझे लेके गए थे, ये इनकी बड़ी नेकी है मेरे साथ। वो बाबा जी के पास मैंने फिर बड़ा टाइम गुज़ारा, बाबा जी को मैंने बड़ा ऑब्ज़र्व किया। मेरे साथ 1-2 और भी ऐसे लोग थे जो यूके से आए थे, दे वाज़ काइंड ऑफ वेरी क्रिटिक कि ये क्या होता है, ये क्या फ़िज़ूल चीज़ है। फिर हम सब जब उनकी लाइफ़स्टाइल को देखते थे ना, वो सादे तरीके से, मेरे अल्लाह ताला ने उनकी लाइफ़ में इतना कम्फ़र्ट भर दिया था, इतना कम्फ़र्ट भर दिया था। जब वो ज़मीन पे हम उनके साथ बैठते थे ना, तो वो वाला मज़ा हमें नहीं आता था जो हमें वर्साजी के सोफ़े पे आता था। वो जो हम चाय का एक कप पीते थे, जो लकड़ी से काट के एक पीते थे, वो उसमें से वो लकड़ी, वो तमाम धुआं होता था उस कच्चे कमरे में, उस चाय का मज़ा अभी तक मैं कहीं और नहीं ले सका। वो जो एक तोरी का सालन बना के आता था और उसका पहला टेस्ट करते थे, बता कहता सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने हमें, हम समझते हैं कि हमारी जो खुशहाली है, हमारी जो खुशी है, वो लग्जरीज में है। अच्छा, वो मेरे अल्लाह ताला ने ना कुछ और चीज़ों में रखी हुई है। मैंने लग्जरी में जिनके पास ज़्यादा, उनको खुशहाल बड़ा कम देखा है। मैंने कम परेशान ही देखा है। तो हमने तो स्टैंडर्ड ही सर यही बनाया हुआ है। तो सर मुझे अब आप थोड़े से क्विक क्वेश्चन होंगे आपके साथ, सर और सबसे पहले रेड ओरा पे आ जाएं। जी, रेड ओरा अगर आपने बैलेंस करना है, उसकी रेमेडी क्या है? ये सबसे पहले आपने अपने लिए पूछा। मेरा रेड ओरा ज्यादा है। ओके। आपके तवज्जो से मेरे हजारों बहन भाइयों को ये मिलेगा। देखिए, आपका रेड ऑरा जो है वो रूट है, ठीक है। रूट से चलता है। तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि अगर आपका रेड बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि आप एग्रेसिव हो गए, आपके जहन में फटाफट जो है ना चीज़ें, आप सेंसिटिव हो गए। अब नज़र जब लगती है ना ज़ीशान भाई, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो सेंसिटिविटी लेवल है, ये बड़ा जो है ना जंप करता है, बड़ा ऊपर चला जाता है। छोटी छोटी बातें आपको चुभती है, जो हो सकता है आम जिंदगी में आप। तो अगर जब भी इसके रेमेडी बताते हैं कि जैसे ही अगर मुख्तलिफ लोग हैं, अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे पास तो जो दरूद इब्राहिमी है उससे ज़बरदस्त चीज़ है ही कोई नहीं। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, मेरे अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के, इसमें मेरा कोई, मैंने कोई सवाब नहीं लेना इस बात का कि ये कुछ लोग सर कहते हैं ना सवाब कि तो लें ना सर, सर अजर ना लें नहीं, सर, सवाब तो लें। मैं अल्लाह को इनवाइस नहीं करता।
मैं मेरे अल्लाह को, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला अपने हुजूर से मुझे दे। मैं कौन होता हूँ कि मैं सवाब मांगू अपने अल्लाह से? नहीं सर, अपना आपका तो मैं बटन टूट अपनी जाए तो अल्लाह सोच, से मांगे। मेरी सोच छोटी, मेरा मेरा मुकाम छोटा, मेरी हैसियत छोटी, उनको अपनी शान के मुताबिक देने दे मुझे। मैं क्यों इनवाइस करूं अपने अल्लाह को कि जी मैंने आज 5% की नेकी की है, अल्लाह देख लेना। हम अक्सर तो ओवर इनवाइसिस भी करते हैं, हमारी नीयतें कुछ और होती है। सर वो फिर डिपेंड करता है ना कि फिर हम एक छोटे बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हैं या बड़े बुजुर्ग की तरह एक्ट कर से रहे हैं। देखें, तो फिर हमारे जो सवाब है या जो हमारे माल है उनका हिसाब भी फिर वैसा ही होता है। अगर हम अंदर से एक मासूम बच्चे की तरह अपने रब से मांगते हैं तो वो हमें वैसे ही अता करता है, और फिर जब देखें हम एक मैच्योर इंसान की तरह इस तरह मांगते हैं तो फिर वो भी कैलकुलेटेड ही देता है। सर, मैं तो कैलकुलेशन पे हक में ही जी जी, नहीं वो हूं ये ना। मासूम बच्चे की तरह बस आपने तो सही तरीका निकाला है ना, देखिए, कि देखे ना मासूम बच्चा किसी अजनबी से भी कोई मोहल्ले में भी कुछ जा रहा होगा, बोलेंगे ना अंकल मैंने ना चॉकलेट लेनी है, वो चॉकलेट ले ले, मांगेगा भी नहीं, वो कहेगा मुझे लेनी है। लेके लेनी है, वो दिस इज उसको ये वो दे दिस देगा, इज वो तो व्हाट। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, वो तो रहमतुल मेरा आलमीन है, उस वो काम तो। है करना। मैं कोई बनिया थोड़ी हूं कि मैं सवाब के लिए करूं। मेरा काम है लोगों के काम करना, मेरा काम है मोहब्बतें करना। मैं गफलतें भी करूंगा, गलतियां भी करूंगा। अच्छा, रेड अगर आपका बढ़ गया तो आप एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर रेड आपका बढ़ गया तो आपके अंदर बाकी चीजें कम हो जाती है। तो एक सबसे पहले तो दरूद इब्राहिमी उसको बड़ा ओवरकम करता है। ठीक है। दूसरा, आप अगर किसी भी नेचर में जाते हैं, ये जो चिड़ियों की सुबह सुबह की आवाज होती है, ये बड़ा हील करती है रेड को। या आप किसी भी दरख्त के ऊपर राइट हैंड, सिर्फ राइट हैंड रख लें और कनेक्ट फील करें उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो दरख्तों में, अच्छा ये मगरिब से पहले का टाइम, मगरिब के बाद क्योंकि वो उनकी डायमेंशन चेंज हो चेंज जाती हो है, जाते हैं। वो ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड के वो पैटर्न में आ जाते हैं, वो भी अल्लाह ताला का कुर्बान जाओ उसके। तो आप करें, अगर वो आप एक तकरीबन 1-2 दिन कर लेना, तो आपके रेड को ना आराम से सुकून आ जाता है। फिर उसके बाद और बड़ी चीज़ें हैं, मगर अगर आप दरूद इब्राहिमी, अच्छा हम चीज़ों को पढ़ते कैसे हैं? उस पे पढ़ने पे मैंने अपने ऊपर ये जी एक्सपेरिमेंट जी। किया है कि अगर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, बस ठीक है। हम समझते हैं हमारे पढ़ने से ना सिर्फ हमारा ख्याल कोई और है, गाड़ी की पार्किंग की तरफ हमारी जहन है, वो सीरियल निकला जा रहा है, बस हमने पढ़ लिया खाना, हमने बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। जिस तरह कोई आजकल लोग पूछते हैं कि भैया आपका क्या हाल है, कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, उसको पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, ऑटोमेटिक। अगर आप कलमे को भी इस तरह पढ़ते हैं कि बिस्मिल्लाह, पढ़ना अल्लाह है। के साथ शुरू करता हूँ, अल्लाह के नाम, अल्लाह के साथ शुरू कर रहा हूँ। फिर रहमान क्या है कि रहमान वो भी है जो उसको नहीं भी मानते, वो उसको भी देता है। फिर रहीम कौन है? वो भी है जो मोमिनों का है। फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फिर ला करे। जब आप ला करते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, आप जब ला करते हैं तो आप जब अपने अंदर देखते हैं तो आपके अंदर इतने बुत पड़े होते हैं जो अल्लाह को डायरेक्ट नहीं करने देते। ला करने हैं पहले बुत। अगर आपका बॉस है, अगर आपके कोई बिजनेस पार्टनर है जिसको आप समझते हैं कि मेरा राज़िक है, तो ये सब बुत है। तो पहले आपने सारे बुत तोड़ने, फिर अल्लाह नजर आएगा। फिर ला इलाहा इल्ला, फिर मोहम्मद, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ने एक मखलूक का नाम अपने आप के साथ जोड़ा तो मुकाम देखें क्या होगा। फिर मोहम्मद के पैटर्न में इस तमाम तबाताबीन, पंजतन पाक, आपके तमाम जितने पैगम्बरान हैं, जितने मोहसिनीन हैं, सबका एक पैकेज आ गया ना। फिर आप उसको फील करके पढ़ेंगे ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अगर आप दरूद इब्राहिमी भी हम फील करके पढ़ेंगे ना, तब वो एनर्जी जाएगी वहाँ पे। अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, ज़हन कहीं और होगा। फिर आपने अपने आप को पूरा उसमें महव करना है, रेड को मैनेज करने के लिए दरूद इब्राहिमी। दरूद इब्राहिमी। सेकंड और कलर पे आ जाए। सेकंड आपका ऑरेंज, जिसमें ऑरेंज। आपकी दिलकशी होती ओके। है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन पैदा होती है। वैसे इस पे हज़ारों तो नहीं मगर सैकड़ों वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, मेरी इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई हैं। इस पे तो अच्छा, इसका मतलब लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है कि हम दिखें कैसे, हम लोगों को अट्रैक्ट कैसे करें। लोग हमसे नफरत कम से कम तो ना करें ना, लोग हमें बुरा तो नहीं ना समझे, तो लोग क्या लोग फ़र्क लोग पड़ता है? तो पड़ता है। क्या फ़र्क देखें, पड़ता है? एक बच्ची है, एक छोटी बच्ची है, वो आप मैं तो जी जी, देखता हूँ बताइए। उसको, वो अच्छी भली भी है, पढ़े लिखे भी है, और कोई 3 लोग भेड़ बकरियों की तरह आते हैं, उसको देखते हैं और उसे कहते तो हैं जी सर हम ये कल बताएंगे। पैटर्न गलत है ना वो जो सर। एक लम्हे का उस लड़की का, वो जो एक टक टक जो रिजेक्शन है ना। नहीं सर, सर नहीं 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 सर, माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि इस तरह ये गलत है सर। हम जिस इरा में रह रहे हैं यहाँ पे लड़कियाँ और लड़के दे आर इक्वल्स।
सर ठीक है, बल्कि लड़कियां नहीं तो ज्यादा मुझ साफ है। नहीं नहीं मैं ठीक है, आपको उसमें सर देखे ना, बात सुनी लड़की नहीं। खुद आप पता एम्पावर, क्या करें, लड़की देखे ना, आप पता क्या पेरेंट्स को करें ये देखे ना, ये शो केस नहीं करना चाहिए सर, दैट इज अ वेरी नहीं रॉन्ग करते। अप्रोच। शो केस करना नहीं चाहिए, अच्छा करने को तो सर इस अगर तरह तो मैं फिर अपने इस तरह तो सर देखें, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आप कि कहीं भाई और जा रहे हैं, किसी को जान से नहीं टॉपिक से मारना कहीं चाहिए, और लोग तो निकल मार रहे हैं जान से, जी लोग जी लोग सर मार गलत रहे है, गलत है हैं। तो ना। सर देखें, हम गलत को गलत ही कहेंगे, हम गलत को सही कहने के लिए अपने आप को तकलीफ नहीं देंगे। मैं ये चीज़ गलत है। अगर कोई इंसान किसी बच्ची को आके उसके घर उसका रिश्ता देखने जाते हैं और उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, उसको एक किसी बस हम ये लेके आना, जैसे हम कोई जानवर लेने आपकी जाते शादी हैं। हो गई है? मैं सर अभी आपको बताता हूँ, उस पर सारी डिटेल बताता हूँ। तो ये हम इस तरह अगर वहाँ पे जाते हैं तो फिर सर वो गलत है। वो जिस तरह एक बच्ची को जज कर रहे हैं वो गलत है। वो जिस तरह उसको रिजेक्ट कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, उनका वो एटीट्यूड गलत है। उसमें मेरा नहीं ख्याल बच्ची को बुरा मानना चाहिए। मैं चला जाता हूँ किसी ऐसी जगह पे, मेरे सामने कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, मैं बीइंग अ मुस्लिम, मुझे कुछ ऐसे लोग आते हैं जो जो मुझे इस आप एक चीज़ पे शेम कराना आप एक चाहें बुक कि पढ़े, भाई आप मुसलमान हैं, आप एक बुक तो पढ़े। मैं तो शेम नहीं फील करूंगा अब ना सर। हॉलैंड ग्रे की एक बुक है, उसका नाम है मैन इज ऑन मैन इज मैन फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। आई डू आपकी अंडरस्टैंड इमोशन कभी भी खातून बच्चियां बड़ी सेंसिटिव होती सर, हैं। सेंसिटिव होती है, तो उसका मतलब ये है कि आप उस बच्ची को उस तरह की एक जाहिलाना जो एक रवायत बनाई हुई है जहां पे, पेरेंट्स को कहे ना। तो सर आप बात नहीं समझे। तो फिर आप उस बच्ची को ना कहें कि अब आप बुरा मत फील करें, उसके इमोशंस वैलिडेट करें। उसके साथ गलत हो रहा है, ये वैलिडेशन है कि भाई ये तो गलत बात हुई ना कि भाई आप ना बुरा माने, मैंने तो आपसे चीज की बात करनी है। देखिए दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच हम सर। टॉपिक से हट रहे हैं। नहीं सर, टॉपिक से हट रहे हैं, ये ज्यादा सीरियस टॉपिक है कि मतलब, तो इसका ही हल बताएं ना कि हम अकल अकल का नहीं है सर, इसका कोई तरीका ये है कि मैंने अकल भी का तो कोई अपने और बच्चों नहीं की है सर। शादी की है ना, इसका तरीका ये है कि आप उनको किसी ऐसे एनवायरनमेंट में मिलाएं कि ना बच्चे को पता हो कि जी वो देखी जी जा रही है। अगर वो उसको आप यहाँ पे मैंने अक्सर देखा जिस तरह उसको सजा के, जिस तरह जी जी बकरे नहीं होते, जी जी जी, मैं भी तो वही कह रहा उनको हूँ। उस तरह खड़ा कर दे और वो बच्ची इंतजार में है कि जी मेरा रिजल्ट क्या आएगा, जी, अल्लाह करे जी दैट आपके इज अ साथ आ वेरी जाए। रॉन्ग थिंग। हमने सिर्फ उसके उसकी अपीयरेंस के ऊपर जज करना है, जज कर रहे हैं ना हम। देखें ये तो आपकी एक अलग टॉपिक है, वो तो पहले, मगर मैं हम उस बच्ची की इमोशन की बात फील कर रहे हैं। अच्छा, अगर अगर वो उसको लेने के लिए कोई आए, बच्ची इस इनसेंसिटिव सोसाइटी की वजह से अ, उसका जो इमोशंस हैं वो डिस्टर्ब हो गए, अब वो हील कैसे मैं करे? और आप हिस्सा है ना उसके। जी, वो हील कैसे करे? मैं आप और हीलिंग प्रोसेस बता मैं रहे और आप हिस्सा हैं उस हैं। जी सोसाइटी के। हम हमने कहीं ना कहीं हम उसके कर्जदार भी हैं और उसके जी जिम्मेदार भी जी, हैं, ठीक। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो बच्ची की फेमिनिन एनर्जी ठीक नहीं है, ठीक है। तो वो जो उसको देखने के लिए आएंगे, बात यहाँ से शुरू हुई थी जहाँ से हम जी जी वो रॉन्ग टर्न ले लिया हमने। तो जो उसको देखने के लिए आएंगे तो उनका भी कसूर शायद उस तरह ना हो, क्योंकि वो उनके उनके अंदर उनके अंदर उस फेमिनिन एनर्जी उन्हें, मिसाल के तौर पे अगर कोई जो देखने के लिए जाते हैं, हम्म। आपके लिए भी देखने के होंगे, तो आपके पेरेंट्स ने भी अपने लिए कोशिश की हो कि मैं बेस्ट बहू ढूंढूं या मैच ढूंढूं, ताकि सर ये मेरा मैच कोई और क्यों ढूंढेगा? आप सब आपकी तरह इंडिपेंडेंट नहीं होते ना। नहीं सर, यार वही बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे हमारे माशरे के अंदर रिश्ता अज़वाज को मजाक बनाया हुआ है। दैट इज़ द रीज़न। आप डिवोर्स रेट देखें, आप खुला रेट देखें पाकिस्तान में कितना है, इतना खतरनाक फिगर है ना जिसकी कोई हद नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखें यहाँ पे, तो मैं फिर मुझे ये दोबारा बात करनी पड़ रही है कि हम उस माशरे में रहते हैं जहाँ पे एक लड़का है या एक लड़की है, मैं दोनों को इक्वल रख के बात करूँगा, कि हम वाहिद सोल्यूशन उसकी ज़िंदगी में कुछ भी चेंजिंग लाने का, उसको सुधारने का, या हमें ये लगता है कि इसकी शादी हो जाएगी ना तो ये ओवरनाइट मैजिकली ठीक हो जाएगा या हो जाएगी, ऐसे नहीं है ना सर। मुझसे एक टेक्निकल गलती हो गई। पूछे क्या कि मुझे इंटरव्यू से पहले आपका रेट कम कर देना चाहिए। नहीं सर, रेट थोड़े काम होते हैं वो। नहीं सर, इट्स नॉट अबाउट काम, इट्स नॉट अबाउट बीइंग काम, इट्स अबाउट कि हमारे जो माशरे में देखें, हम तो एनर्जी कंट्रोल करके हम तो खुद को टेम कर रहे हैं। फिर हमने तो टेम नहीं करना सर खुद को, हमने खुद को ठीक करना है, टेम नहीं करना। हमने ये नहीं कहना कि जी 10, अब तो मैं कहता हूँ कि ठीक है जी, मैं इस तरह करता हूँ कि अल्लाह भी खुश हो जाए और जो शैतान भी है वो भी मेरे पीछे ना पड़े, उसके साथ भी मेरी यस हो जाए। ऐसे नहीं होगा। मुझे मुझे फिर एक साइड पे होना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं राह इलाही चूज करता हूँ ना, मुझे फिर उस पर ही खड़ा होना है। आप मुझे वो सब जिसके जिसके सब दोस्त है ना सर, वो किसी का दोस्त नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, मैं केपीके से ताल्लुक रखता जी जी हूं, ठीक है।
वहाँ पे लड़के लड़के कोई एजुकेशन पे तो नहीं पढ़ते ना, बलूचिस्तान चले जाएं, सिंध के नवाब में चले जी जाएं, तो वहाँ पे जो रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो लड़के की सर वो बहनें जी जी या वो जाते हैं, लड़का लड़की शादी से पहले बड़े ऐसे केसेस है, अब तो खैर बदल गई ये चीज़ें, अल्लाह ने बड़ा खास फजल कर दिया, मगर कभी कुछ ऐसे जगह अभी भी हैं, तो वहाँ पे उनके पेरेंट्स ही देखने जाते हैं, वहाँ पे रिश्ता देखने के लिए लड़की की बहनें जाती हैं। मैं पहले से ही इस बात पे हूँ कि अगर आपको कोई बच्ची उसको पता ना चले कि कौन को देखने के जी लिए आई, मैं शुरू से इस पे हूँ। जी मैंने जी अब मेरी अभी बेटी की शादी हुई है, मैंने सबसे ऑब्जेक्टिफाई नहीं पहले कर रहे सर। जब रिश्ता आया था ना तो सारे, तो मैंने सबसे पहले उसको लिया, मैंने कहा बेटा डिसरिस्पेक्ट है सर, ये बर्बाद है। डिसरिस्पेक्ट है कि हम किसी को भी कहें कि तुम लाइन में खड़े हो जाओ, हमने तुम्हें जज करना। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ निशान भाई कि मेरी बेटी की अभी शादी हुई हफ्ता पहले, जब हम्म, उसका रिश्ता आया ना, तो मिसेस थी, बाकी लोग बात कर रहे थे, तो मैं उसको लेके गया हूँ, मैंने कहा बेटा, मैंने साल है, 2 साल है, 5 साल है, मैंने तो चले जाना, मेरी तो उम्र ऐसी हो गई है, जिंदगी आपने जी गुजारनी है, खूबसूरत। ठीक है, आपने गुजारनी है, आपने खाना, आपने पीना, आपने घूमना, आपकी जिम्मेदारी है, बाद में जो आके, तो बेटा आप अपनी तसल्ली कर लो। तो जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी की तसल्ली है एंड शी इज विलिंग, तो मैंने बात आगे बढ़ाई, ठीक है। माशाल्लाह। मैं भी अफरीदी हूँ, पठान हूँ, मेरे भी वो, मगर जबरदस्त। मैं चाहिए हो तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि जब मैं, और मैंने ये बात जब उसकी माँ ने कही, मैंने नहीं मानी, मैंने जब उस बच्ची के मुंह से सुनी तो मैंने रिश्ता पक्का किया, ठीक है। डिफरेंट लोग होंगे ना, मगर हम देखें, इफ यू बिलीव इन अ गॉड देन यू हैव टू बिलीव इन द इविल एज वेल। इस तरह लोग भी हैं, जी कुछ कुछ सोचते हैं, हम उन बच्चियों की बात करते हैं कि जो चेंज होनी चाहिए। मेरे ख्याल में औरत का जो जो हक है वो मर्द से ज्यादा होता है, वो ज्यादा साबिर होती है, वो ज्यादा एग्रेसिव होती है, वो ज्यादा आप कह दे के टॉलरेटिव होती है, वो सारे अपनी जगह पे, मगर अगर उनकी हम अगर उसको ठीक कर लें तो भी कोई गुनाह तो नहीं है ना, अगर वो हाँ, वो फेमिनिन एनर्जी, एनर्जी अगर हम जी उसकी ठीक वो कर लें, मैस्कुलिन एनर्जी में अच्छा, ना कन्वर्ट हो, या जी, वो भी तो वो भी टॉक्सिक ना अगर हो हम उस वो। पे बात कर ले तो वो भी गुनाह जी नहीं जी है। नहीं जी जी नहीं, हम no, वो फिर सर हम इस पे इस तरह बात करें ना सर कि जो आपका ये ऑरेंज कलर है, ये एक कैसे बढ़ा? एक कैसे बढ़ेगा, फेमिनिन एनर्जी उसमें कैसे आएगी, उसमें फेमिनिनिटी कैसे आएगी, या वो, देखिए, मान क्योंकि के यहाँ पे तो बहुत सारे सूडो फेमिनिस्ट फिर रहे हैं। हम पे की ओर चले नहीं मैं गए। सिर्फ बताऊं। अच्छा, अच्छा, देखिए, वो ऑरेंज एनर्जी सिर्फ खातून के अंदर तो नहीं होती, मर्द के अंदर होती है। जी अच्छा, वो बिल्कुल। एनर्जी आपके पार्टनर के साथ आपकी कैपेबिलिटी बढ़ाती है, ठीक है। ठीक है। सिर्फ, और मर्द को भी उसके अंदर जो दिलकशी की चाहिए, जाजिबियत उसको भी चाहिए, उसके जी जी एक्सेप्टेंस बिल्कुल उसको भी बिल्कुल। चाहिए। तो उसका जो आसान तरीका है जो उनको बढ़ाने के लिए, कि उसके मुख्तलिफ उसकी आप ये समझ लें कि जब भी आपको ये एनर्जी उनकी कम हो, तो सबसे पहले तो आप उसका क्योर करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरी उंगली कटी हुई है, तो जब तक मैं उसको उंगली पे पट्टी नहीं करूंगा ना, तो अगर उसी से मैं बर्तन धोऊंगा, उससे मैं कपड़े धोऊंगा, उससे मैं पेंट करूंगा, तो जख्म तो बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले उसका ये करेगा कि ये ईवल आइडेंटिटी को ख़त्म करना पड़ता है। जो ईवल आइडेंटिटी को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़रूरी काम ये होता है कि आप उनकी सेंसिटिविटी लेवल और आपकी उनकी एनर्जी का जो फ्लो ऑरा में आ रहा है उसको बैलेंस करते हैं। जैसे उनका फ्लो बैलेंस में आएगा, तो रेड के साथ ऑरेंज, ऑरेंज के साथ येलो, येलो के साथ ग्रीन, फिर ग्रीन के साथ ब्लू, वो अमर के ऑटोमेटिक साथ बैलेंस हो ऑटोमेटिकली जाएंगे बैलेंस सारे। हो जाएगी। वही बच्चियां हमें अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। हमारे वो लोग, और जो अब दो पार्टनर आपस में जब उनकी नहीं बनती, तो वो भी ऑरेंज एनर्जी की वजह से, कमी की वजह ओके, से। क्योंकि अगर अपने देखे, तो अगर ये इसको हम ऑरेंज एनर्जी को हम इस तरह ले सकते हैं कि दो लोगों की अगर ऑरेंज एनर्जी मैच कर रही है तो उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी कंपेबिलिटी हो हो जाएगी, जाएगी। उनकी अज़वाजी जिंदगी बहुत बेहतर हो देखें, जाएगी। एक कमरे में एक बहुत हसीन तरीन खातून बैठी हुई है, और वो आपको कोई हल्की सी कोई बात छेड़ भी दे, तो बंदा कहते हैं इतनी खातून अच्छी खातून है, तो सुन। वही बात अगर आपको कोई और कह दे तो आप हम्म। फ्लेयर अप हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जो ब्यूटी इटसेल्फ, इट्स इट्स अ पावर ना, इट्स अ पावर। ठीक। तो हम उन बच्चियों को बजाय इसके, हम उन बच्चियों की वो पावर अगर बढ़ा देंगे, तो ओके। सबसे पहले जो उनका पार्टनर होगा, जो उनकी इग्नोर करता है, जो उसकी बात को कहता है कि नहीं नहीं ये हो गया वो हो गया, तो आप यकीन करें, जब ऑरेंज बढ़ता है ना, तो दोनों एक दूसरे के साथ, मोहब्बत क्या है? मोहब्बत टॉलरेंस है। मोहब्बत रिस्पेक्ट है सर। टॉलरेट करेंगे तो रिस्पेक्ट आएगी नहीं ना। सर, आप जब रिस्पेक्ट करेंगे आपको टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला बंदा भी, दो लोग अगर रिस्पेक्ट कर रहे हैं, देयर वुड बी नथिंग जो देखिए, आपको टॉलरेट देखिए, करना अगर पड़ेगा। आप उसकी गलतियों को माफ नहीं कर सकेंगे ना, आप उसकी इज्जत नहीं कर पाएंगे। दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट।
ठीक है। हमें गलतियाँ, हर इंसान में गलतियाँ जी होंगी ना। अब एक बच्ची है, वो किसी के घर जाती है, तो अपने उनके यहाँ घरेलू तौर पे चीज़ें बड़ी अलग-अलग होती है। लिविंग स्टाइल अलग होता है, उठना-बैठना अलग होता है, खाना-पीना अलग होता है। इवन मसाले जो खानों में डलते हैं, वो बड़े डिफरेंट बड़े होते हैं। डिफरेंट होते तो हैं। एक बच्ची सारा कुछ छोड़ के जब जाती है ना, तो हस्बैंड को उसकी, वो जो उसको सही तरह अडॉप्ट नहीं कर रहा उसके आते, तो उसको पहले टॉलरेट करेगा, फिर उसकी इज़्ज़त करना शुरू कर देगा। तो जब ये ऑरेंज एनर्जी बढ़ती है, तो जी दोनों एक दूसरे की ना वो जो टॉलरेंस लेवल में आते हैं, फिर रिस्पेक्ट में आते हैं, फिर मोहब्बत। देखिए, रिस्पेक्ट जो है ना, एक ऐसा एलिमेंट है कि मैं अक्सर एक बात करता होता हूँ कि मर्द को तो पता ही नहीं बेचारे को कि मोहब्बत क्या होती है। उसको तो रिस्पेक्ट ही मोहब्बत लगती है। उसको तो एग्जैक्टली। रिस्पेक्ट ही मोहब्बत लगती है। जो उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, वो कहता है मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है ये। जी हमें तो दैट ये इज ट्रू। फर्क का पता ही नहीं होता, दैट मर्द इज ट्रू। बेचारे को बड़ा मासूम है। दैट मैं इज ट्रू। अक्सर अपनी बहनों को कहता हूँ, जो मेरी बेटी है, मैं कहता हूँ तुम लोग इसकी, वो कहती सर मैं देखे ना, मैं उसे बड़ा प्यार करती हूँ। मगर मैं तो, जब मैंने कहा तुम प्यार करती हो, वो प्यार समझता है, तुम रिस्पेक्ट करोगी तो प्यार होगा। एग्जैक्टली। वो आपके लिए तभी रातों को जागता है, तभी आपको धूप आंधी तूफानों में जी मेहनत करता है, कि ही नीड रिस्पेक्ट, ही नीड सर, रिस्पेक्ट। मर्द का भी ये मसला है ना कि हमारे माशरे में मर्द को अनकंडीशनल लव नहीं मिलता। माँ भी उस बच्चे का ज़्यादा ख्याल रखती है जिससे उसको उम्मीद होती है। वो इसलिए ख्याल नहीं रखती, अक्सर, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, अक्सर माशरे में ये देखा जाता है, उसका ज़्यादा ख्याल रखेंगी कि जिससे उसको कोई उम्मीद होगी कि ये बच्चा मेरा इस तरह का है, ये बच्चा मेरा ये है। फ़र्क करते हैं ना सर, माँ के लिए तो फिर सारे बच्चे बराबर होने चाहिए। तो मुझे आप देखें, वो नहीं बैलेंस कर पाते हम। देखिए जी, माँ भी तो रोल है ना। हर कोई तो उस रोल में नहीं आ सकता ना। बेटा भी एक रोल है, हस्बैंड भी एक रोल है, टीचर भी एक रोल है। सर, ऑरेंज एनर्जी को हील करने की रेमेडी क्या है? ऑरेंज एनर्जी की मैं फिर कहूंगा कि हील करने की रेमेडी ये है कि आपने सबसे पहले, जो आपके अंदर बुत पड़े हुए हैं, जिनसे आप नाराज है बचपन से लेके आज तक, आप सबसे पहले उन सबको अल्लाह के लिए माफ कर दें। आपको वो तमाम लोग माफ करने पड़ेंगे जिनके लिए आपने कोई ग्रज, कोई नाराजगी रखी हुई है। जैसे ही आपको उनको माफ करेंगे, आपके फ्लो को चलने में बड़ी मदद करेंगे। फिर अल्लाह ताला के जितने भी नाम हैं, अल्लाह ताला की वो 99 नाम जो है ना, 99 एट्रीब्यूट्स हैं, 99 चाबियां हैं। तो हर चाबी जो है ना, वो एक मुख्तलिफ नाम के लिए अल्लाह ताला के। अगर आप या हफीज हो, अच्छा। या वहाब, ये अगर आप पढ़ लें फील के साथ, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी खूबसूरत है। फिर सूरह कौसर है, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो उससे आपकी तमाम एनर्जी चैनल बड़े अच्छे ट्यून होते हैं। मगर स्पेशली ऑरेंज उससे बहुत बेहतर होता है। या मुसव्विरों से नहीं होता था? या मुसव्वुर आपके कंसीविंग के लिए होता है। कंसीविंग के जी, लिए। वो अगर जिनको कंसीविंग की प्रॉब्लम होती है, तो जाहिर बात है, तो वो कंसीव तो फेमिनिन एनर्जी के हाँ, साथ ही ये, वो जिनको, जिन जारी बात है, जो मैरिड बच्चे बच्चियां जो होती हैं, मैरिड बच्चे बच्चे जी हैं, बच्चियां, उनके जो उनके अगर फेमिनिन एनर्जी उनको होगी, जी 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 अगर जी उनकी फेमिनिन एनर्जी लो होगी तो उनका कंसीविंग प्रॉब्लम भी तो आएगा ना, ऑब्वियस बिल्कुल बात आएगा। है ये। तो या मुसव्विर हो, वो ये या पढ़ें मुसव्वरों का ताकि बिल्कुल जी, उनका बिल्कुल वो कर सकते उनका हैं। कंसीविंग वाला मिसाल के मामला तौर भी पे ठीक है, ताकि फेमिनिन एनर्जी हम बढ़े। तो उनकी बेसिक पे बात कर रहे हैं कि पहले जो उनकी चीजें हैं, मगर या मुसव्वरों बिल्कुल उस पे बिल्कुल हेल्प भी करेगा, और उनके लिए वो आसानी पैदा करेगा, उसकी उनकी फर्टिलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। ओके। जी, या मुसव्विर अल्लाह के नाम। तो जो बेसिक है, अगर आप शुरू करते हैं या हफीज़ों या वहाबों के साथ, तो वो आपकी उस फ्लो को बहुत बेहतर कर लेगा। फिर आप, मैंने कहा कि माफ़ कर देना लोगों को, जी, वो बहुत बेहतर हो जाता है, सबसे फिर बेहतर आपकी होता चीज़ें है। ठीक हो जाती है। मगर हम सबसे पहले वो जो एक पट्टी होगी जो ज़ख्म के ऊपर, जो वो करनी वो जरूरी है। करनी, ताकि आपको ईवल आइडेंटिटी है, तो उससे आपको बाहर तो फिर निकलना दुरूद शरीफ पढ़ें, पड़ेगा। बेहतरीन है ईवल आई से प्रोटेक्शन के लिए। अगला कलर पे आ जाए सर। फाइनेंस वाले सारे, फाइनेंस वाला सारे सर। येलो सारे सुनना चाहते हैं। सारे देखिए येलो जी, सब यही सुनना चाह रहे हैं, पैसा कैसे आएगा? वही, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, फाइनेंस के लिए जो सबसे आसान और सबसे ये जो सूरज है ना जी, जी। ये मेरे अल्लाह ताला ने गोल्डन ऐसे नहीं बनाया। ओके। सोना भी गोल्डन ही होता है। जी, जब, अच्छा, इसकी भी अपनी एक इंटेंसिटी है सूरज की भी। जो पहले 20 मिनट हैं उसके, जी। जहां से भी वो तुलो होता है, ओके। तो उसके, अगर आप उसके साथ जाके ना सिर्फ अपने आप को मर्ज कर लें, जो पहली किरण है, ओके। तो वो आपके येलो को बहुत ऑफ कर लेता है, और आपके अंदर वो फाइनेंस एनर्जी बड़ी अच्छी इट हो जाती मेड सेंस कि सुबह उठें आपका रिज़्क बढ़ है जी, जाता बढ़ता है। है ना उतना। और हिंदू मैथोलॉजी में भी वो सूर्य सूर्य पर नमस्ते करते करते हैं, हैं, सूर्य नमस्ते या सारे सूर्य करते प्रणाम करते हैं, हैं। सिर्फ हिंदू वो में तो फर्स्ट लाइट लेते फर्स्ट हैं, दे लाइट गेट द फर्स्ट बहुत लाइट। इंपॉर्टेंट है जी। वो यानी कि सूरज की पहली किरण आपको किरणें माला माल कर पंद्रह सकती है। बीस आपको कर सकती है। मतलब आप ले रहे हैं ना, स्टार्ट वहीं से ले जी रहे जी हैं। जी।
वो माला तो माल हो 15-20 मिनट अगर आप उसमें कर लें, वो जो जिसको हम कहते हैं सन शावर लें, सन शावर लें, वो आपकी बल्कि बहुत विटामिन डी भी अच्छा रेमेडी। मिलेगा, तो ज़ाहिर बात है बीमारियां भी नहीं आएंगी। आपका ब्रेन खोलेगा। देखिए पैसे कैसे आएंगे आपके, आपके टेबल पे ऑटोमेटिक तो नहीं ऐसे टक करके आपकी फ्रिक्वेंसी क्रिएट होगी। आप ज़हन में कुछ सोचेंगे, आपके न्यू सेल क्रिएट होंगे आपके माइंड में। तो विटामिन डी लेंगे तो वो आएंगे, आपको नए रास्ते खुलेंगे, आपके पास नए आइडियाज़ आएंगे, आप इन्वेंट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए सूरज ठीक है। बहुत जरूरी। अगले अगला कलर का ग्रीन है जी। ग्रीन ग्रीन, मोहब्बतों के लिए होता है। ग्रीन मोहब्बत के लिए होता है। ग्रीन मोहब्बत के लिए, सिला रहमी के लिए। आपकी ग्रीन जो है ना, मेरे आका का, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ग्रीन मेरे आका का रंग है। अच्छा, जी जी। तो अच्छा, वो तो ये भी इसके पीछे साइंस है ये, बिल्कुल रहना मतलब चाहिए। ग्रीन मेरे अल्लाह का करीम का रंग है, ग्रीन है ना। ये जितने में ग्रीन है मेरे अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन है ना वो। तो जब आपको किसी आप कभी भी देखा होगा कहीं भी दुनिया में जितनी भी स्पिरिचुअल जगह है या जितनी भी ऐसी जगह है हाँ, या वो ग्रीन है, तो जितनी भी होती तो है स्पिरिचुअलिटी का कलर ग्रीन है। ग्रीन है ना जी, स्पेशल। ओके, आपने चादरों पे जो देखी होंगे जी अक्सर जी, होंगे, ग्रीन जो है, वो आपने तो हमने वैसे ही देखा गुम्बद है। देख लें, आका गुम्बद करीम भी, का तो वो गुम्बद भी खजरा, ग्रीन है ना, माशाल्लाह। ताकि मरकज असल तजल्लियात तो वही है। तो वो आप अगर आपका बढ़ता है तो उसके लिए भी बड़ा आसान तरीका है कि आप जो है ना सबसे पहले नेचर में वक्त गुजारें। आप सूरह रहमान सुनने से वो इतना खूबसूरत अच्छा, खुल जाता है। फिर अब जितनी दरूद शरीफ है वो तो हर चीज़ की चाबी है। हाँ, अब उसके साथ सूरह रहमान से बड़ा अच्छा शुरू हो जाता है। आप जो बीमारों की तीमारदारी करते हैं, स्पेशली ये जो स्पेशल ठीक है। बच्चे होते हैं या कोई बुजुर्ग होते हैं या जितने भी आप किसी भी जितने भी बीमार लोग सिला होते हैं, रहमी वाला समझे, काम, हाँ। आप जितने भी बीमारों के साथ वक्त गुजारेंगे ना, आपका ग्रीन बेलौस मोहब्बत करें बेलौस आप। आप इसका तो बड़ा आपने आसान हल बता दिया। बिना रिटर्न मांगे या बिना रिटर्न एक्सपेक्ट किए आप नेकी करें, नेकी कर दरिया में डाल, सर। तो ग्रीन ये हो बात जाएगा जब मैंने सही। उस वक्त की थी कि मैं इनवाइस नहीं करता तो आप यस 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 यस, यही आई बात गॉट यू, आई कि गॉट यू। मैं अल्लाह को इनवाइस नहीं करता। मैं कहता हूँ कर अल्लाह नहीं ताला अपनी, सकते। देखिए उसकी शान, बादशाह का बादशाह। हम उसे मांगेंगे अल्लाह मेरे, वो कहेगा वो जो अता हाँ, करे। हमारे भी एक जानने वाले थे ना, बता रहा था कि वो अक्सर ना खाना बना के ना, ये गरीब मस्कीन बच्चे जो होते हैं या बीमार लोग होते हैं उनको अक्सर भेजते थे। अब उसका एक बंदे का ना सीक्रेट पैटर्न था। तो मैं एक दफ़ा ना, वो दुकान, करियाने की दुकान थी, वहाँ पे बैठा हुआ ना, तो वो आए वहाँ से, तो वो उसने हाथों से ना चीज़ें उठा के शुरू कर, उसने दुकान वाले को बोला, कहता भाई तूने जितना बिल लगाना है ना तू लगा ले, अंदाजे से। तो वो हाथों से ही वो डाल के ना बर्तनों में उसने दे दिया, उसने ना तुलवाया, उसने कुछ नहीं किया। मैं मैंने इसको बोला, मैंने कहा भाई ये क्या, मतलब मैंने कहा तुम देख लो, हो सकता है तुम्हें 6 किलो लगा दे या 7 किलो लगा दे या 10 किलो लगा दे। कहता यार मैं बेहिसाब दूंगा ना, क्योंकि मैंने लेना बेहिसाब है। बेसाब है। मैं वो आपको इतनी बताऊं खूबसूरत जिसका बात थी सर उसकी कि दिल में लगी वो। हमारे हमारे यूके में ना एक साहब हैं, अली भाई हम उनको कहते थे। वो किसी के पास जॉब करते थे, ये हल मिठाई बहुत अच्छी बनाते हैं। अच्छा, तो उनके कोई वहां से उनके जिनके साथ कोऑप करते मसला हो, तो उन्होंने अपनी एक छोटी सी, ये मैं गवाह हो ये साल, एक छोटी सी शॉप खोली जो पैसे के पास अपने बेटों को साथ लगाया। अच्छा, मैंने उनका हिसाब लगाया कि उन्होंने क्या किया कि अगर आप आधा किलो मिठाई लेते हैं ना तो आपको वैसे किलो डाल देते। वो फैसलाबाद के पंजाबी बोलते हैं। और वो अगर आप वो 12 होते ना दर्जन में समोसे, तो 13 डाल देते हैं, 14 भी डाल देते थे। जाना था। अब उनकी सिर्फ 3 सालों में 4 दुकानें हो गई हैं। वो कहते हैं, वो बड़े खूबसूरत पंजाबी बोलते हैं। वो कहते हैं जी हमने क्या करना है, मिठाई है ना, हमने रात को अच्छा, उन्होंने अपनी दुकान के आगे ना साथ में काउंटर पे इतना बड़ा एक बॉक्स रखा होता है कि जो आए ना इसे मिठाई फ्री भी लेके जा सकता है। वाह, उनके पास भी 2 दुकानें। आप यकीन करें, मैंने 2-3 खूबसूरत। सालों में 2-3 सालों में ने- किसी भी चीज को इतना ग्रो करते हुए नहीं देखा। कि अगर आप अपना 12 का दर्जन 13 का कर देंगे ना, फिर बाकी वो एक का जो है ना आपको करोड़ों में देगा, वो एक एक बिल्कुल, समोसे का बिल्कुल, या वो छोटी सी मिठाई का। बिल्कुल तो ऐसे। वो ये जी मेरे सामने हुई ये चीज है। जिसने तोल में कम किया ना, वो हमें से नहीं। वो हर जगह से कम हो गया। जी। सर इसमें तो जो ये आपकी बात है, ये किसी का ओरा इतना ग्रीन, ओरा इतना स्ट्रांग हो सकता है कि उसके दुनिया से जाने के बाद भी, कि वो जहाँ पे दफन है वहां पे भी उसके असरात आए। वास्कुरनी अस्कुरुकुम, मेरे अल्लाह ने फरमा दिया जिसने मेरा जिक्र बुलंद किया। ये जो आप उस जरा हमारे एक साहब थे, मैंने कहा यार मैं ज़रा, मेरे बाबा जी हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, तो शेख अनायत साहब हैं जो बाबा बुल्ले शाह साहब के जो टीचर हैं। जी जी। ये लाहौर में उनका उनका मज़ार है। तो मैंने कहा बाबा जी को मैंने सलाम किया। वो कहता क्या ये कब्रों वाली तुम कब्र परस्ती, वो जो लोग कहते जी हैं एक जी। सोच है ना।
मैंने कहा मेरे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि फास्कुरुनी अस्कुरुकुम, जिसने मेरा जिक्र बुलंद किया मैं उसका जिक्र बुलंद करूंगा। कहा है अल्लाह ने, कहता बिल्कुल कहा है। मैंने कोई चिड़ियों से करेगा, वो फरिश्तों से करेगा, इंसानों से करेगा। आप जाके उनके लिए सिर्फ फातिहा पढ़ो, जी, क्योंकि अल्लाह ताला के नाम याफ्ता लोग हैं। तो इनाम अल्लाह ताला आपकी मुराद पूरी करेंगे तो लोग जाएंगे ना। अगर किसी की मुराद पूरी ना हो तो मज़ार पे कोई जाए, लोग तो अपने बाप के पास नहीं जाते हैं अगर काम दो दफा ना हो तो। पैसे खत्म करे, तो बाप वो गरीब। इट कैन बी लाइक दैट कि उनका वहाँ पे एनर्जी सोर्स इतना ज़्यादा होता है कि जो आपकी एनर्जी लैक कर रही होती है वो पूरी हो पूरी जाती हो है। काम जाती है तो ना। अल्लाह नहीं करना ना, दुआ तो अल्लाह नहीं सुननी है। सर, और तो दूसरी वो बात ये, आपकी फिर दुआ निकलने में आपको हेल्प करता सर है। देखिए, इंटरनली देखे ना, हमें मांगना नहीं हम आता। हम हम हमारे दुआएं तो चलो बात की, मांगना पूरी होना अलग बात है। जब आप जाते हैं ना तो आपकी अपनी एनर्जी इतनी फ्लो, अब काबे पे हम जाते हैं। जी जी मेरा ये बिलीव है कि आप काबे में जब जाते हैं तो एक एनर्जी सोर्स है ना। जी काला कप मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि जी काला काला जो है ना वो ना पहने, कम करें अपने, खासकर बच्चियों को। क्योंकि काले के अंदर, काले रंग में एक ऐसी चीज़ है कि वो नेगेटिव एनर्जी को बहुत ऑब्जर्व करता है। तो मैंने कहा वो काला कपड़ा काबे पे पड़ा इसलिए हुआ कि आप लोगों को नेगेटिव उधर छोड़ के आए और पॉजिटिव आप लेके आए, और बाकी लोगों को भी तकसीम करें। एक काबा ऊपर है, एक नीचे, और दरमियान एक मैग्नेटिक फील्ड। आप जब काबे की फील्ड में जाते हैं ना, आप यकीन करें आपको किसी चीज़ की होश नहीं होती। आपको यूँ लगता है जैसे आपके अंदर कोई चीज़ भरी जा रही है और आप कहते हैं ये भरती जाए, ये भरती जाए, ये भरती जाए। मगर वहाँ पे भी ऐसे लोग होंगे ना जो हजरे जो वहाँ पे हजरत। लोग जाके बोसा लेने के लिए जो है ना वो कोनिया चुभोते हैं, दिक्के मारते हैं कि मैं बोसा ले लूँ, मैं सवाब कमा लूँ। तो अगर इस माइंडसेट से आप जाएंगे और आपकी कोनी किसी को चुभेगी या आपका पैर जो है ना किसी तकलीफ के नहीं पैर देनी पे किसी आएगी, को, देखिए इंसान को तकलीफ, अगर अल्लाह ताला ने दिल आपको, नहीं दुखाना किसी का। देखिए मेरे अल्लाह ने बड़ा आसान कर दिया। अल्लाह तक तो हम नहीं पहुंच सकते ना, तो आपके जरिए पहुंचूंगा ना मैं। ये जो भाई जी सर, आप कैमरे के खुद भी पीछे पहुंच पड़े तो सकते हैं। इनके जरिए पहुंचूंगा ना मैं। अल्लाह पहुंच ने आप रास्ता दे आप दिया। पहुंच सकते हैं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हर कोई पहुंच सकता है। तो इसका मतलब सर कि जो सवाल था मेरा कि एक इंसान अगर पॉजिटिविटी में आता है, अल्लाह के करीब होता है, तो उसका ग्रीन बढ़ जाता है, उसका ग्रीन बढ़ जाता है, तो ग्रीन जितना मर्जी हो जाए। ग्रीन, अगर अच्छा, ग्रीन की भी दो किस्में हैं। एक हाँ आपके एनर्जी पॉइंट की ग्रीन है, एक आपकी स्पिरिचुअली ग्रीन है। ठीक है। एक आपकी एनर्जी को जितनी चाहिए, हार्ट को जितना चाहिए, वो इसको हम हार्ट चक्रा यानी कहते हम हैं या हार्ट चक्र। ये कैसे कह सकते हैं कि डिवाइन से अगर हमें जितनी भी मिल रही है, हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आपको मैंने अपनी मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैं कहता हूँ जी ग्रीन दो तरह की है। जी एक जी आपकी जितनी आपकी एनर्जी पॉइंट को रैम, अगर आप ये वाला ग्रीन इतना ज्यादा बढ़ा देंगे तो सारी बात है ये भी तो सक्सीड कर दूसरे जाएगा ना ग्रीन को आपकी वो चीज़। तंग करेगा। आपका वो जो ग्रीन है ना, जो स्पिरिचुअल, वो तो आपको अल्लाह करे सबका बढ़े, सब तो कर सबको सकते। माफ करने में अच्छा, ये आसानी। इसमें भी दो पॉइंट्स हैं। इसमें तो आपके और में भी आपने दो देखे ना, जगह आप आपकी देखे ना कि अब आप आपके हमें पहले नहीं बताई बात कि, अच्छा, आपके देखें और की भी ऑरा, दो चीजें हैं। ऑरा में भी इसका मतलब, ऑरा में भी ये डबल, एक एनर्जी पॉइंट का ऑरा है और एक एक आपका स्पिरिचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जिसको रहा आप है, स्पिरिचुअल ऑरा कहते हैं। स्पिरिचुअल हो रहा कहते हैं उस पे। तो आप दोनों आपके ऑरास को देख तवज्जुह लेते से हैं। जी, आपकी तवज्जुह से मैं एक और आज बात करता हूँ कि आपके ऑरे की भी दो चीजें होती हैं। आज तक नहीं किसी ने डिस्कस की ना कभी। आपका आपके ऑरे में एक फीमेल ऑरा होता है और एक मेल ऑरा होता है। आपकी राइट साइड आपका, हर मर्द का, हर औरत का, जो अच्छा। राइट साइड है वो मेल ऑरा होगा, जो लेफ्ट होगा वो फीमेल होगा। राइट साइड दोनों बड़े पॉजिटिव, एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। राइट साइड में आपकी वही बात आ गई कि डिसिप्लिन आ जाएगा, एग्रेशन आ जाएगी, लीडरशिप आ जाएगी, तहफ़्फ़ुज़ आ जाएगा, एतमाद आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपके अंदर फ़ॉरगिवनेस आ जाएगी, आपके अंदर सबमिसिवनेस आ जाएगी, आपके अंदर सब्र आ जाएगा। तो ये दोनों पैटर्न जब मुड़ते हैं ना, मिलते हैं ना, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर में, तो एक आपकी पूरा एक पूरा एक कैरेक्टर ऑरा। आपका बिल्ट होता है। तो आपके ऑरे के अंदर भी दो दो जगह हैं। बल्कि मैं आपकी तवज्जुह से एक और बात बताता हूँ कि जब किसी को नज़र लगती है तो सबसे पहले जो इफेक्ट होता है सॉफ्ट साइड लेफ्ट होती है उसकी। लेफ्ट साइड जी, आपकी खराब होती है उसकी। खराब जी, पहले क्योंकि वो वाला तो वो तो अच्छा, बस। लेफ्ट कंधे में दर्द जी आएगा जी, उससे। लेफ्ट कंधे पे आ जाएगा। आपकी माइग्रेन जो होगी आधे सर की, ये आपने माइग्रेन लेफ्ट साइड, आपने कभी किसी की सुनी आज तक कि माइग्रेन राइट साइड पे है? कभी उसका किसी को इफेक्ट ही आता है लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे आता है ना। फिर उसके बाद आपकी हार्ट बीट
लेफ्ट पे आपकी सारी चीज़ें, बल्कि ये टाँगे जो ब्रूज़ बनते हैं अक्सर बच्चे बच्चियों के जो हाँ, हाँ, जो अक्सर हैं कुछ ऐसे जी, जी, लोग, उनको तो नज़र लगी होती है। जी, अच्छा वो नज़र इसलिए लगी होती है, उसके भी आपको साइंटिफिक आपको बताता हूँ कि आप जब किसी को नेगेटिव एनर्जी देते हैं, तो आपकी बॉडी तो डिज़ाइन ही नहीं है कोई नेगेटिव एनर्जी के लिए। आपकी बॉडी में तो जगह नहीं है, नेगेटिव एनर्जी तो मेरे अल्लाह ताला ने ना आपके लिए, ना मेरे लिए, किसी के लिए जगह नहीं रखी। तो अब वो एनर्जी जब जाती है तो माइंड उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता कि मैं इसको क्या करूँ? तो आपके कोलेजन सिस्टम जो है ना, वो उसको बाहर फेंकता है। तो वो जब कोलेजन सिस्टम आपकी स्किन के ऊपर उसको लेके आते हैं, तो वो ब्रूसेस बन जाते हैं, उसको बाहर निकालने की कोशिश अच्छा, करते हैं। अच्छा, 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 अच्छा। तो ब्रूज़ इसलिए पड़ जाता है, मतलब एक ये उसकी आप एक रीज़न बता रहे हैं। इसके बाद मेरे ख़्याल से वोकल का आ गया, और कल आ गया जी, ब्लू थ्रोट चक्र। थ्रोट अगर चक्र। वो आपका बंद है, तो जिस तरह आप आज मेरी बात नहीं सुन रहे, तो फिर कोई नहीं सुनेगा। क्या बात मैंने है? कहा जिस तरह आप मेरी बात नहीं सुन रहे, तो फिर इसका मैं मतलब तो है सर नहीं, नहीं, मैं मज़ाक तो सुन रहा हूँ सर आपकी बात। कर नहीं, थ्रोट चक्र जिसका इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, मेरा थ्रोट चक्र कितना खुला हुआ है सर? आपका खुला है कोई 22%। अच्छा, इसको थोड़ा-सा खोलना। और खोलना पड़ेगा और वोकल होना चाहिए मुझे। वोकल नहीं होना चाहिए। हम आपकी बेशक आप सरगोशी करें, मगर वो हिट दिल को करे। वो आपकी सिर्फ अच्छा, कान ना सुने, आपके कान में से पूरे हिस्से जो है ना, वो कान बन जाए। मिसाल के तौर पे बड़े हमारे उस्ताद हैं, प्रोफ़ेसर अहमद रफ़ीक साहब हैं, जी, वो जी। जब बात करते हैं, तो वो आराम-आराम से बोल रहे होते हैं, मगर दूर-दूर तक सब चुप हो के, जिनको नहीं भी पता कि वो सुन टीचर है, रहे हो। वो चुप हो जाते हैं। तारिक जमील साहब हैं, बड़े अच्छा, सियासी, बड़े इनका यहाँ पे। तारिक जमील साहब का कितना खुला हुआ है थ्रोट चक्र? मेरा ख़्याल है मैंने कभी कभी मेज़र तो नहीं किया, मगर उनका ओवर 68-67 होगा। 68, 67 तो 100% नहीं खुलते सर ये सारे सर चक्रास? अल्लाह करे सबका खोले, ताकि बात ख़ासकर मेरी बहनों का सुना, अपने बच्चों को वो बेचारी डाँटती रहती हैं कि ये करो, वो करो, अगले सुनते नहीं उनका। ख़ासकर तो ख़वातीन का जब खुल जाए ना, तो उनकी औलाद उनकी बात ज़्यादा तो मेरे सुनती है। ख्याल से थ्रोट चक्रा को खोलने के लिए पहले हल्के लिए लहजे में नरमी लानी पड़ेगी, अ, आवाज़ में शाइस्तगी लानी शाइस्तगी पड़ेगी, लानी पड़ेगी, रिदम लाना पड़ेगा। ये जो एक रिदम ठहराव है ना, लाना पड़ेगा। रिदम ओके, लाना पड़ेगा। तो इसकी फिर मशकें ये बनती हैं? बिल्कुल है ना जी, बिल्कुल है। हुँ, आप शीशे के सामने खड़े होके कोई भी, बल्कि ये जो आप किरत पढ़ते हैं, आप जो लोग म्यूज़िक करते हैं, या जो बात करते हैं, उसका एक नाम है मेरा अल्लाह ताला का, अल कलीम जी। अगर वो पढ़ते हैं, उसके बाद कोई भी चीज़ जितने रिदम में आएगी ना, जितनी लय में आएगी ना, तो वो आपके जितनी थ्रोट बार चक्र में हेल्प करेगा। उसके बाद थर्ड आई आ थर्ड जाती आई है। है जी, उस पे भेज। जो कि बहुत इसका तो इजिप्शियन मिथोलॉजी से वो आ रहा है ना, सुमेरियन वो आय का उन्होंने वो निशान देखिए, बना पिनियल ये ग्लैंड के बारे जितनी में। भी हम इजिप्शियन हो गए, इवन हिंदू हो गए, ये कोई एलियंस थोड़ी है, बनाए तो नहीं, मेरे अल्लाह ने। एनोनाकीज में भी जी, और जी। सुमेरियन में भी समझिए, इसका वो मिलता है इसका। हम सबका हाँ, हमारा भी थर्ड होता है। आई का उसका पिनियल ग्लैंड के बारे में इतना बोल मतलब क्लियर है कि बंदा कहता है यार इतने साल पहले उनको शेप पता थी इसकी। हर चीज़ की देखिए, आपके जो एक ये जो बुज़ुर्ग होते हैं, आप उनके पास जाते हैं, उनकी थर्ड आई खुली तो होती है। थर्ड आई भी खुली होती है, तो उनका ईएसपी सिस्टम होता है ना, एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शन, कि आप जैसे उनको जाते हैं, वो थर्ड आई की वजह से उनकी आपकी पूरी फाइल उनके पास डाउनलोड हो जाती है। तो यू नो कि भाई अगर इजाज का ये मसला है, तो इसके पीछे ये मसला है, तो उसे कहूँगा यानी कि यार ये कशफुल कलूब होना इससे इस चीज से बिल्कुल, बिल्कुल, पॉसिबल है बिल्कुल सही कि उसी थर्ड आई खुली थर्ड हो, आई खुली, तो वो आप दूसरे लफ्जों में जैसे कशफुल कलूब कह बिल्कुल वो देते कर हैं। सकते हैं। फिर उसके बाद ये क्राउन चक्र। क्राउन चक्र है, अगर ये आपका क्राउन चक्र बेहतर। तो सर वसवसे बंद होते हैं ना, वो तो फिर क्राउन चक्र मैंने नहीं कभी किसी बड़ा कोई बदकिस्मत आदमी होता है जिसका कम होता है, मेरा अल्लाह ताला वो नहीं, अपना वो में देखिए, वो तो सबका वली है, हम उसके वली नहीं बन पाते। वो तो उसने तो उससे तो अपने दरवाजे खोले तो खोले सर रखे। थर्ड आई खोलने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? क्या थर्ड आई करने के लिए सबसे पहले जो अर्थ है ना, जो जमीन, जो हम सजदा करते हैं ना, उससे इतना खूबसूरती से अगर आप सजदा करते हो, जो आप पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, दिल से हो सुबहाना, तो यहाँ पे आपको फील होता है थर्ड आई आपके सजदा करने से। हम जब हम सजदे में जाते हैं ना, पढ़ते हैं ना, हमारे ज़हन को तीन जगह पे होता है, कभी कभी 10 जगह पे होता है। वो फोकस, वो पूरी ग्रेविटी के साथ, और वो फिर पढ़ना, तो फिर सर कसरे सुजूद की बात कर रहे हैं ना आप? कसरत बहुत जरूरी सुजूद करें है। हम, और कसरत सुजूद से ही हमें आगे मिलता है, तो सजदा तो करना ही पड़ेगा। बस वो जो एक तो ये ग्रह तो सर सजदा, सारी जो हमें तालीमात दी हैं औलिया अल्लाह ने, तो सारी वही है सर।
वही है ना आप सर। उसको साइंटिफिकली बता रहे हैं, सर मैं आप आपको दूसरी तरफ दुनिया को ये भी बता रहे हैं कि जो औलिया अल्लाह दुनिया को जो बता के गए हैं वो ऐसे ही नहीं बता के सर गए, नहीं वो बता के गए, साइंटिफिकली भी सही है, हर वो बिल्कुल स्पिरिचुअली सही भी है ठीक है, साइंटिफिकली भी सर, ठीक है। बिल्कुल सही। आपको सिर्फ देखने की नजर चाहिए, समझने का हुनर चाहिए आपको। देखिए जो न्यू जनरेशन है ना, जी अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, वो जी आपकी बात नहीं समझेंगे। एग्जैक्टली। हमने उनकी सुननी है, उनको समझाना है। देखिए बीज आप ना ज़ीशान भाई बंजर ज़मीन में तो नहीं डालेंगे, आप कंक्रीट पत्थरों पे तो नहीं डालेंगे, पहले खेत तैयार करेंगे ना उनका, जी फिर वो खेत में आप बीज डालेंगे तो कुछ बनेगा। आप जब ये जो हमारे कुछ दोस्त होते हैं वो कहते हैं जी मेरा काम बीज डालना है, कोई बोगा, मैं कह नहीं भाई, हमारा काम बीज तो सबकी जेब में है, बीज तो हर किसी के पास है, डालता है वो अपनी नेकियों के लिए। मैंने कहा नहीं, वो खेत को, जमीन को, बंजर जमीन को तैयार करना फिर बीज डालना असल काम। ठीक। तो सर जब ये थर्ड आई खुल जाती है इंसान की, तो उसको क्या महसूस होता है, कि उसको कैसे पता चलेगा उसकी थर्ड आई खुल गई? सर उसको इंसानों की रवैयों की अंदर की समझ आनी शुरू हो जाती सर मैंने तो कुछ लोग देखे हैं बचपन से वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनको पता होता है। तो खुली होगी ना। और वो मजे की बात है, उनको गैस अच्छा लाइट मैं किया आपको जाता है। आपको उनको सर गैस लाइट किया जाता है। मैंने ऐसे अच्छा बच्चे मैं देखे हैं जो आपको बता देते हैं कि ये जो इंसान है ना, ये आगे जाके ये चीज करेगा, और फिर उसको गैस लाइट किया जाता है, उस बंदे को टॉर्चर किया जाता है, उस बंदे को ज़हनी अजियतें दी जाती हैं, मगर होता वही है। वो बात आपकी ठीक है, होता वही है। तो फिर सर, तो फिर थर्ड आई का खुला होना, इसका मतलब यानी कि थर्ड आई जो खोल जिसकी खुल जाए वो मुंह बंद कर ले। मेरा ख्याल ये नुकसानदेह भी तो हो सकती है। मेरा अल्लाह ताला खोल के भेजता होगा, जी हम बिल्कुल। बंद कर हम देते बंद कर देते हैं हैं और जी, दोबारा जो खोल ले। दोबारा से फिर खोलते हैं। देखिए मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि हमारी ड्यूटी लर्निंग नहीं है अब, हमारी ड्यूटी अब अनलर्न की आ गई है। जो हमने इतनी खराफात सीखी हुई हैं, क्योंकि जो हमने लर्निंग करनी भी है और उसके साथ जो हमने नेगेटिव चीज़ें भी लर्न की हुई हैं, वो आपस में ना डिस्प्यूट आ रहा है, उनका कन्फ्यूजन पैदा हो रही है एनर्जी की। हम इस पे पूरी बात करेंगे, जी जी लर्न और अनलर्न पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जी टॉपिक है जी, हमें जी। चाहिए। इसमें सर मुझे ये बताइएगा कि जब कोई बच्चा दुनिया में आता है, द मोमेंट कोई बच्चा पैदा होता है, उसका ऑरा क्या होता है? बच्चा और या कोई भी बच्चा या बच्ची 12 साल तक उनका ऑरा नहीं होता, अपने माँ बाप की एनर्जी पे चलता है। जब तक कोई बच्चा बालिग नहीं हो जाए या कोई लड़की जो उस एज में, तब उसका ऑरा बनता है। उससे पहले वो बच्चे अपनी माँ या बाप या जो सराउंडिंग है उनकी एनर्जी पे अपने अपने इसलिए मैं ये जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, मैं अक्सर अपनी, कल भी मैं एक बहन को कह रहा था कि बेटा ये जो तुम्हारी हालत है ना, ये तुम इंजेक्ट कर दोगे तुम्हारी 12 साल से कम बच्चों में, और उसमें किसी ना किसी उसका ऑटिज्म की भी 82 वो होती है, तो आप उनको वो एनर्जी दे दोगे, वो आपकी एनर्जी पे पल रहे हैं वो बच्चे, आप खुश हैं तो बच्चे खुश हैं। आपने नोट किया होगा कि कभी जब पेरेंट में कभी लड़ाई हो जाती है या कोई बहस हो जाती है छोटी बच्चे मोटी बातों डिस्टर्ब हो पे, जाते हैं। तो जो घर के बच्चे, जो छोटे बच्चे जिनको नहीं भी पता, वो भी ना डिप्रेस होते हैं। इवन पेट डिप्रेस होते हैं उस एनर्जी से। और अगर वो खुश हैं तो वो बच्चे भी खुश हैं, वो पेट भी डिप्रेस है, पूरा माहौल, वो पेट भी खुश है और पूरा माहौल भी जो है ना ब्लॉसम कर रहा है। तो आपके बच्चे अपने ऑरा को, आपके जो एनर्जी पॉइंट्स हैं वो तब बनते हैं जब आपके बच्चे 12-13 साल के होते हैं, उससे पहले तो सर उनका। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी तरफ बच्चे भाग के जाते हैं, जी जी जी। उनका क्या सीन होता है? पॉजिटिव उनका और उनका पॉजिटिव हो रहा है ना, उनके आपका पॉजिटिव वही तो। अगर मुझे किसी की एनर्जी की कोनी चुभेगी तो मैं तो उससे भागूंगा। हमारे खानदान में बड़े जो लोग होते हैं, मैं कहता हूँ यार लोगों को माफ कर हाँ दो, जी, माफ कर ये लोगों को माफ नहीं, फलां कि मैं छोड़ूंगा नहीं, फलां ने ये कह दिया, फलां ने गिलास उल्टा क्यों रखा था, फलां ने मेरी तरफ देखे, और मैं कहती हूँ खुदा ध्यान में। जाने दे। इंसान ने नहीं, मैं फलां का बेटा हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मेरे दादा का और मैंने कहा भाई आप क्या हैं आप क्या श्योर। है, मैं क्या हूँ। हमने अपनी अब बाप दादा को अपने बड़ा रगड़ दिया, अपने असलाफ को अपने बड़ा रगड़ दिया, हमने खुद भी किसी का, हमारे भी तो नवासे होंगे, कोई इतने जोगे तो बने कि वो ये भी कहे कि ये हमारा दादा था, हम खुद क्या कर रहे हैं। तो वो जो लोग नेगेटिव होते हैं फिर हर चीज़ उनसे भागती है, तो बच्चे तो बड़े मासूम होते हैं। बच्चे पॉजिटिव लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। बच्चे पॉजिटिव जाते हैं, पेट उनकी तरफ जाते हैं, फिर हर चीज़, हर नेमत उनकी तरफ जाती है जो पॉजिटिव सर है। आसान लफ्जों में, जिसने अपना ऑरा हील कर लिया, उसने पूरी यूनिवर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। उसने अपनी पूरी फ्रिक्वेंसी को डाइवर्ट कर दिया यूनिवर्सिटी के और लिए। जिसने अपना ऑरा खराब किया हुआ है, किसी भी वजह से वो खराब है, उसकी अपनी वजह से खराब है या ईवल आई की वजह से जी, खराब है, उसने वो थक जाएगा चीजों के वो पीछे रास्ते भाग बंद, भाग के। वो रास्ते बंद होते जाएंगे उसके।
क्रोन चक्रा का क्या सीन है? क्राउन चक्र तो मेरे अल्लाह ताला का कनेक्शन है ना जी। तो सबका खुला हुआ है? सबका तकरीबन खुला होता है, बहुत बदकिस्मत के बंदा होगा, कोई ऐसी कोई चीज़ होगी। मैंने आपको अर्ज़ किया ना, अल्लाह किसी के लिए अपने दरवाज़ा क्यों बंद करेगा? वो तो हमेशा इंतज़ार में कि तौबा करे, वापस आए। देखिए, मेरे अल्लाह ताला ने एक टीम बना ली है कि जो इन्फिनिट टीम है मेरे साथ जो चलेगी, इसीलिए तो जी, हमें जी। यहाँ पे भेजा है। जी, जी। तो वो उस टीम को तो ऑब्ज़र्व करेगा, देखेगा कि कौन मेरे साथ चलने वाले हैं और कौन यहाँ पे दुनिया में या बिल्डिंगों में या ये जो चकनाचूंद है इसमें फँस के मुझे भूल गए। तो जो उसके साथ चलने वाले वो तो हमेशा उसके साथ चलते रहेंगे। डाइवर्ट नहीं होना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। नहीं होना। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन और टेम्पटेशंस को हमने रेजिस्ट करना। कल एक आयत मैं पढ़ रहा था, मैं उसका रेफरेंस भूल गया हूँ, उसमें मेरा अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा ख्याल है सूरह अल नाम की है 116, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुछ भी रॉन्ग मगर मेरा ख्याल है सूरह नाम की है आयत 116, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुर्बान में अपने अल्लाह के, कि जो ज्यादातर लोग तुम्हें कह रहे हो उस रास्ते में ना चले जाना, वो तुम्हें गुमराही की तरफ डालेंगे, वो तुम्हें अपनी तरह बनाने की कोशिश करेंगे, अपने रास्ते पे रहना, नहीं तो वो तुम्हें गुमराह कर देंगे। इसका मतलब है कि जो मेजॉरिटी है मैं गुमराही की तरफ ही हूँ। डाइवर्ट हो रहा है, गुमराही डाइव में ये, नहीं, वो तो मेरा अल्लाह डाइवर्ट ताला हो का जाता मसला है। मगर वो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि ज्यादातर जो लोग हैं ना उनकी, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि यार सारी दुनिया ही कह रही है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, ये तुम ये कर रहे हो, तुम लंगर खाना खिलाते हो, पागल हो, बेवकूफ बनाते हैं तुम्हें लोग। सर। मेरा रेस्टोरेंट, दौरे जहालत में भी ना सब यही कहते थे। मेरा वहाँ पे रेस्टोरेंट यूके में ना, अभी तो मैं खैर टाइम भी नहीं मिलता, तो अक्सर शाम को मैं अकेला खाना नहीं, मुझे अब शुरू से आदत है, जब मैं छोटा होता तब भी मेरी आदत है मैं अकेला नहीं खा सकता, अभी भी मेरे अल्लाह ताला ने रखी है किसी को। तो शाम को हम इंतज़ार करते हैं कि ये आ जाए तो हम रात तक खाना खाएं, एक आ जाए, दो आ जाए, 10 आ जाए। तो वहाँ पे अक्सर लोग कहते थे ये सारे जो है बेवकूफ़ बनाते हो, मैं कहा रिस्क मेरे अल्लाह का, रिज़्क अल्लाह, जगह उसकी, 100%। पैसे उसके, मुझे बेवकूफ़ बनाए, मैं तो चाहता हूँ मुझे और बनाए। मुझे तो मैंने तो उसे इनाम भी नहीं लेना, मैंने तो अपनी वो, मुझे खुशी इस पे उसने रखी है ना, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। मैंने तो इनवाइस भी नहीं करने कि अल्लाह तेरे बंदों को खिला रहा हूँ, भाई तेरा खाना, तेरी चीज़ें, तेरा रिस्क, तेरे बंदे, मैं उसमें क्यों अपने आप को जो है ना किसी तरह इन्वॉल्व करूँ, बस मुझे अच्छा लगता है कि सारे जो है ना वो सर कोई ठीक है। बंदा अपनी विल पे अपने ऑरा को कम या ज़्यादा कर सकता है? अपनी एनर्जी को ज़्यादा कंट्रोल कर सकता कम है? तो वो करेगा जब वो नेगेटिव करे होगा, तब कम ऑटोमेटिकली होता जाएगा। और बढ़ाने के लिए उसको ना लोगों के लिए बड़ा मुस्बित होना पड़ेगा। नहीं, देखें ऑरा तो उसकी इंटरनल एनर्जी के साथ ही होता है ना। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। अगर लेट्स सपोज के एक इंसान है, उसने कोई चीज़ ऐड करनी है, देन उसमें एनर्जी आनी है। एनर्जी अंदर से ही आनी है, उसमें ऐड करना एक बहाना है। मगर अगर वो इंसान अंदर से चेंज होता है या अंदर से अपने आप को चेंज कर लेता है, तो वही अर्ज़ किया तो कि उसका वो ऑरा चेंज हो वो जाएगा। तो ये जितना क्या क्या ऐसे हो सकता है कि कोई इंसान मैनिपुलेट कर ले अपने ऑरा को? देखिए, ऑरा आप उसको कोई रिमोटली यूज़ नहीं कर सकते। जो आपके इमोशंस हो गए ना इंटरनली, वही ऑरा वही होगा। आपका ऑरा। तो आप उसको किसी, अगर कोई बंदा किसी मकसद के लिए उस ऑरा को यूज़ करना चाहता है, तो वो तो इसका मतलब है कि फिर तो वो उसका मकसद आपने उसको उसको फ्लो में फ्लो देना। फ्लो में जिस देना। बंदे का जितना फ्लो होगा ना, जितना वो मस्त होगा, जितना अल्लाह ताला की तवक्कल में ठीक है। यकीन होगा, जितना वो उसके उसके वो कहेगा या अल्लाह मेरा गुमान भी, मैंने तो गुमान भी तेरे ज़िम्मे, मेरे लिए जो तू सोचेगा, तो जैसे-जैसे ये सोचता जाएगा, वैसे-वैसे उसका यानी कि ऑरा दिल रोशन कर लेना, दिल रोशन कर दिल को नूर से भर लेना। नूर से भर। ठीक है, तो सर या नूरो कैसा है दिल पे पड़ने के लिए? देखिए, इस तरह तो 99 नाम है। जी, आपकी सब चाबियाँ हैं, सब एट्रिब्यूट्स हैं। जी। तो जैसे-जैसे आप जितना-जितना पढ़ते जाएँगे उसने कोई ना कोई फ़ायदा तो देना है, मगर ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पास्कोपान भी खा लें, आप नेरोफ़ेन भी खा लें, आप कोकोडोमॉल भी खा हाँ लें, जी। आप एस्पिरिन भी खा लें। तो आप एक नाम पे बिलीव कर लें और एक दफ़ा उसको पढ़ लें यहाँ पे। आप देखें या वहाब एक नाम है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जिनको या वहाबो जो पढ़ते हैं, उनके दिल के वॉल बंद नहीं होते, क्योंकि अच्छा, वाइब्रेट फ़ील होता है दिल वो पे अगर आप। वाइब्रेशन ऐसी है कि जी, दिल जी। का वॉल बंद नहीं वॉल होगा। बंद नहीं होता, मगर वो वाइब्रेट आपने करना है ना, आपने पढ़ना है। तो या इस तरह वहाब। मुख्तलिफ नाम है, हफ़ीज़ है, कलीम है, अज़ीज़ है, अल-मुक़द्दस है, बड़े सब नामों के बड़े फ़ायदे। आप एक-एक दफ़ा पढ़ लिया करें ना, क्या फ़र्क पड़ता है? मगर वो कनेक्टिविटी ज़रूर जी, उसमें आपकी ज़िंदगी का जो एक सफ़र होता है, जो आपका लर्न अनलर्न एंड रीलर्न का प्रोसेस होता है, हुँ, वो तो वो अल्लाह तो ताला वो की मर्ज़ी है। अल्लाह ताला ने आपको वो रास्ता दिया है, उस पे जो चॉइसेस लेनी है वो हमने वो लेनी है। हमने वो लेने। हमें जो इख्तियार दिया है वो नीयत का इख्तियार दिया है।
अगर बस नीयत अच्छी रखें और हील हो जाता है। मुझे तो आपकी बातों से बड़ा मैं इंस्पायर हुआ हूँ कि देखिए, आपने खुद को, आपने किसी का नहीं, आपने खुद को बेहतर करना है, आपका तो ऑरा आप ऑटोमेटिक खुद बेहतर बेहतर हो जाएंगे तो आपके इर्द गिर्द की पूरी सोसाइटी आपके लिए बेहतर होती जाएगी। आपने एक अच्छा इंसान बनना है अपनी नज़र में, अपनी नज़र में, अपने क्योंकि इंसान हमेशा ना खुद से झूठ बोलता है सर, मोस्टली। झूठ ही बोलता है। वो जस्टिफाई करता है अपने उन एक्ट्स को जिनको कोई भी जस्टिफाई किसी नहीं और कर को रहा खड़ा होता। करता है ना, जी जी, अपने आप को जस्टिफाई खड़ा करना जस्टिफाई आता नहीं करता ना है, हमें। जस्टिफाई करता है। जी। और उसको लगता है कि शायद वो माजरत करने से छोटा हो जाएगा। मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई इंसान किसी सही दिल से किसी से माजरत कर कर भी लेना, तो वो अपने ग्रेटिट्यूड की वजह से माजरत करे, तो लोग उसको ज़बरदस्ती छोटा कर देते हैं। हमारा माशरा जो है वो उसी को सलाम करता है जो बदमाशी करता है। चलें, इसी के साथ मेहर ज़िशान को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।